अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ 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 जब लोग आप घर से निकलें तो वेदर चेक, भाई दुनिया जहान में वेदर चेक का जो है एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाता है। मैंने 5 हफ्ते के लिए फॉक्स के एक चैनल में इंटर्नशिप की थी और मैं मॉर्निंग शो की टीम के साथ ही थी। एक तो सबसे मज़े की मैं आपको बात बताऊँ, अमेरिका में जो मॉर्निंग शोज़ होते हैं ना, उनके टाइमिंग्स होते हैं सुबह 5 से 7 बजे। उसके लिए तो हम जो सुबह पिक होती थी मैं, वो जो सुबह 2 बजे रात के निकलते थे, उसके बाद पूरा काम करते थे और फिर 5 बजे ऑन एयर चले जाते थे। सबसे बड़ा आपको पता है इंपॉर्टेंट सेगमेंट हमारे यहाँ मॉर्निंग शोज़ में, जो क्योंकि मैंने न्यूज़ का मॉर्निंग शो भी किया हुआ, तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट क्या होता है मॉर्निंग शोज़ में पाकिस्तान में, तो होता है जी पहला आधा घंटा जी या पहला 20 मिनट जिसमें आप पॉलिटिकल चीज़ें डिस्कस करते हैं। लेकिन बाहर मैंने देखा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है जिसका अलहदा से एक एंकर होता है, वो था वेदर का एंकर। और वेदर को इतनी फौकियत दी जाती है क्योंकि लोग सुबह जब उठ के तैयार हो रहे होते हैं तो वो वेदर वाले एंकर को तो ज़रूर सुनते हैं कि हाँ भाई आज का दिन कैसा होना जा रहा है, कहीं कोई बारिश के इम्कानात तो नहीं है। तो ये वेदर इतना ही इम्पॉर्टेंट है। और उस वेदर में क्लाइमेट चेंज के वाले से बात भी की जाती थी। अल्लाह अल्लाह करके अब कुछ दिनों से, इनफैक्ट कुछ सालों से भी अगर मैं कहूँ, मुझे लगता है शायद थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन अब लोगों में क्लाइमेट चेंज के हवाले से अवेयरनेस आना शुरू हुई। क्योंकि जब से हमने क्लाउड बर्स्ट देखा है, आपने इस्लामाबाद की वीडियो देखी होगी कि जिसमें पूरे आसमान का जो इस्लामाबाद का आसमान है वो क्लियर है, लेकिन एक जगह बहुत बड़ा बादल है, क्लाउड है और उसके अंदर बिजली भी चमक रही है। तो कुछ लोग तो शेयर कर रहे थे कि वाह इस्लामाबाद कितना खूबसूरत है, लेकिन यकीन माने वो एक देख तो रही थी, खूबसूरत मंजर तो था, बट वो कितना खौफनाक उसके रिपोर्कशंस हो सकते थे होंगे, क्योंकि वो एक ही जगह पे जो इतने ज़्यादा क्लाउड्स थे। और जो क्लाउड बर्स्ट होता है, हमने देखा कि किस तरीके से कैसे एरियाज़ में ये क्लाउड बर्स्ट बस्तियाँ की बस्तियाँ निकल गया, बहा के ले गया। तो इसी एक दुआ से मैं अपने इस शो का और इस हफ्ते का आगाज़ करूँगी कि अल्लाह पाक इन कुदरती आफात से हमें महफूज रखे और हमें इतना नॉलेजेबल बनाए कि हमें पता हो कि भाई क्लाइमेट चेंज में हम अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं कि हम ऐसे किसी भी कुदरती आफात से बच सकें। अब ज़रा मैं आ जाती हूँ मंडे की तरफ। आपको पता है कि मैं मंडे को आपकी मुलाकात कराती हूँ, बहुत ही प्यारे प्यारे सेलिब्रिटी गेस्ट थे। और आज की जो मेरी 2 सेलिब्रिटी गेस्ट है जनाब दलेर ख़वातीन, उनमें से एक खातून आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हर, और मैं इसको अक्सर कहती थी, मैंने कहा मेरे शो में तुम क्यों नहीं आ रही, तो बाकी शोज़ में देख रही हूँ। सबसे अच्छी बात उस बंदी की है, सेलिब्रिटी की है, कि हम जहाँ पर एक ट्रेंड में भागी जा रहे हैं, हर बंदा एक रेस में मुब्तला है कि मैंने अपने सोशल मीडिया पे अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स करने हैं ताकि मैं लाइमलाइट में रहूँ और मैंने मीडिया की इंडस्ट्री नहीं छोड़नी। इसी में मैं देखती हूँ कि वो लड़की बिल्कुल हवाओं से मुखालिफ पहले डट के खड़ी होती है और फिर हवाओं से मुखालिफ भागना शुरू कर देती है। एक ऐसा टाइम जिसमें जब आपको उरूज हो तो आप उसी टाइम कहें कि नहीं, आई वॉन्ट समथिंग मोर फ्रॉम लाइफ। मैं उनको बुलाऊंगी और साथ में हमारी आज की दूसरी गेस्ट भी जनाब, वो भी बड़ी दलेर हैं। हम उनको देखते हैं कि किस तरीके से वो अपनी प्रोफेशनल और अपनी पर्सनल लाइफ को भी करती हैं, साथ में अच्छे तरीके से चला रही हैं। फिर साथ में आपको मालूम है कि अब सोशल मीडिया का दौर, अभी हर एक के पास मोबाइल है और मोबाइल में समझता है हर एक के में उसके पास लिबर्टी है कि वो कोई किसी को कुछ भी लिख दे, तो वो हर तरीके की चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं। तो जनाब मेरे साथ मौजूद है इस वक्त कोमल अजीज। कोमल फाइनली कोमल आ ही गई मेरे शो में। थैंक्स टू मदीहा ने जो है वो बस कन्विंस कर लिया, मुझे बुला लिए। मैंने कहा कोमल देखो हमारा बजट थोड़ा सा कम है, प्लीज कॉम्प्रोमाइज कर लो। मेरी शक्ल में तो कोमल ने कहा थैंक यू, बस मदीहा की शक्ल पे हमने कर लिया। आई सो लव यू फॉर दैट। कोमल सबसे पहले मुझे बताओ, देखो जैसे मैं इंट्रो में भी बात करी थी कि एक ऐसा टाइम जब हम सब एक रेस में लगे हुए हैं, कोमल मुड़ गई एंड यू स्टार्टेड रनिंग अगेंस्ट द विंड। तो क्या चीज़ ज़्यादा मुश्किल है मुझे बताना, मीडिया में आके अपनी जगह बनाना या मीडिया में आके अपनी जगह बनाकर ब्रेक लेना, ये मुस्तकिल खैराबाद कहना? दोनों चीज़ें बहुत मुश्किल हैं। बड़ा लोडेड क्वेश्चन पूछा है। आई थिंक दोनों चीज़ें बहुत मुश्किल हैं, बट आई डू थिंक आई वॉज लकियर। जब मैं आई थी तो मेरे पहले ऑडिशन में ही मुझे एक लीड का ड्रामा मिल गया था हम टीवी का। मैंने कोई ज़्यादा, मुझे इतना ट्रबल नहीं हुआ इंडस्ट्री में आने में, तो आई थिंक दैट पार्ट वॉज ईजी।
और मेरे लिए पर्सनली छोड़ना भी बहुत इजी था। मैं अपने दूसरे इंटरव्यू में भी बात कर चुकी हूँ कि छोड़ना इस वजह से इजी था क्योंकि मैंने अपने नफ्स पे कंट्रोल रखा हुआ है। जो मेरी ईगो है वो मैनेज्ड है। अगर आपकी ईगो मैनेज नहीं होती और फिर जब आप एक स्टार बनते हैं और आपके पास बहुत सारे फॉलोअर्स आते हैं और पैसे रिलेटिवली दूसरी नौकरियों से ज़्यादा इजी तरीके से आते हैं, तो जब आपकी ईगो इन्फ्लेट हो जाती है तो देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टेप अवे। बट आई ट्राइड कि मैं अपनी ईगो को थोड़ा मैनेज रखूं। लेकिन ये बड़ी बात है कोमल कि आप लीड रोल्स कर रही हो और लीड रोल्स के बाद ही आप ब्रेक लेने और आप कहें कि मैं मतलब जब आपको पता है कि आपके पास कई साल पड़े हैं बहुत आराम से उसमें ब्रेक लेना वाज इट इजी? बिकॉज मैंने बहुत से एक्टर्स को देखा है क्योंकि हम तो इतने हम एक्टर्स से मिल चुके हैं, इट इफेक्ट्स देयर दिमाग। तो किया इसने यहाँ पे इफेक्ट किया? अच्छा, तो मैं क्या हूँ, आई एम फंडामेंटली वेरी डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट पीपल आई विल से। अब मुझे समझ आती है बात कि मैं ना बहुत लॉन्ग टर्म विजन देख सकती हूँ। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखा जाए तो वो एक बहुत ही तकलीफदेह चीज़ थी क्योंकि आई वॉज जस्ट राइट अबाउट टू रीच दैट पीक, राइट? लीड्स पे आ रही थी, अच्छे बड़े एक्टर्स के साथ काम करी थी, बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करी थी, और लेकिन मैंने साइड पे अपना बिजनेस भी शुरू किया हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हुआ कुछ ऐसा है कि मैंने 2 कश्तियों में सवार थी और दोनों कश्तियां बड़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन एक पॉइंट आया था जिस पे आई हैड टू मेक अ चॉइस। वरना मैं जो वो कहते हैं ना जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, मैं वो हो जाती। ना मैं एज अ बिजनेस वुमन को इतनी खास होती, ना मैं एज एन एक्ट्रेस पीक पे पहुंच पाती। समझाया तो बहुत से लोगों ने होगा कि कोमल ये क्या कर रही हो, अभी टाइम नहीं है, ये मत करो। Yes, everyone told me कि ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। But then अच्छा, I come from a fairly conservative family और वो बड़ी पढ़ी लिखी वाली जो फैमिली होती है ना वो वाली, तो मुझे फैमिली की तरफ से वैसे ही बहुत प्रेशर था। They were not happy कि मैं जाऊँ एक्टिंग कर रही हूँ। तो वो तो बिल्कुल ही खुश नहीं थे और मेरे खुश हो गए होंगे फिर तो? वो बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। और मेरी फैमिली से मेरी रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रेन्ड रहती थी क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई में है, तो उन्होंने कहा कि यार तुमने अमेरिका से जाके इतना पढ़ के पूरी ज़िंदगी हमने इतनी मेहनत करके तुम्हें पढ़ाया, उसके बाद तुमने एक्टिंग कर लिया। आपको पता है कि हमारे मुआशरे में अभी भी इस प्रोफेशन की एक्सेप्टेंस नहीं है। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं बहुत लीड रोल्स करती थी, मैंने कभी कोई फिल्म नहीं की है, मैंने कोई डांस सीक्वेंस नहीं किया है, मैंने कुछ भी ऐसा कोशिश की है कि ना करूं जिससे मेरी फैमिली अपसेट हो। अच्छा, लेकिन अब तो फिल्म में आप डांस करने की जरूरत भी नहीं, अब तो हम अपनी टिकटॉक्स वगैरह की वैसे भी वीडियोस पे देखते हैं, लोग तो वीडियोस बना के इंस्टाग्राम पे भी डालते हैं। वो भी नहीं किया है। तो मेरे ऊपर ऑलरेडी अच्छी खासी रिस्ट्रिक्शंस थे उस तरीके से, और वो फैमिली की भी थी, लेकिन मुझे पर्सनली भी एज अ वुमन ऑब्जेक्टिफाई नहीं होना था। तो रिस्ट्रिक्शंस थी बहुत सारी और वो मुश्किल हो रहा था एक सर्टेन पॉइंट पे। बट खैर हुआ ये बड़ा इंटरेस्टिंग, एक मैं बस क्रॉस रोड्स पर आ गई जहाँ पे मेरे पास बिजनेस भी था और एक्टिंग भी थी, और एक्टिंग बहुत अच्छी चल रही थी, बिजनेस उतना अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन आई कुड सी कि इसमें पोटेंशियल आ गया बिजनेस के अंदर। अब मुझे ऑल इन जाना है किसी एक चीज़ में, एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एंड आई कुड नॉट मेक अ डिसीजन। तो आई एम रियली बिग ऑन मेंटल हेल्थ, तो आई हैव ऑलवेज बीन गोइंग टू थेरेपी कि आपके पास एक बंदा होना चाहिए आपके कॉर्नर में जिससे जाके आप सारी बातें कर सकें और वो इम्पार्शियल होके आपको एडवाइस दे सके। सो आई वेंट टू माई थेरेपिस्ट एंड आई वाज लाइक मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं एक्टिंग करूँ या मैं एंटरप्रेन्योरशिप करूँ, आई डोंट नो। सो उसने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कराई, उसको कहते हैं चेयर थेरेपी। तो बेसिकली समझो जैसे ये वाला एक काउच है और एक ये वाला है, तो उसने पहले मैं एक्टर बन के मैंने कोमल द एंटरप्रेन्योर से बात की, और फिर मैं स्विच होके उधर एंटरप्रेन्योर बनी, और फिर मैंने कोमल द एक्टर से बात की, और हम दोनों के बीच में नेगोशिएशन चले कि व्हाट शुड वी डू। ये तो अच्छी खासी एक कहते हैं एक्सरसाइज थी। या सो आई डिड दैट, आई सैट एंड थॉट, मैंने प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट बनाई, बड़ा केयरफुली मैंने ये डिसीजन लिया। लेकिन ये डिसीजन मैंने इसलिए लिया कि मदिया हम जो है अभी सुबह को मेकअप कराते हुए भी बात कर रहे थे कि लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि मुझे अपने काम में आवर्स में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी, राइट? बिकॉज यू नो यू वांट टू हैव अ फैमिली। यहाँ तो बहुत इंसेन है, 12 घंटे भाई, 12 घंटे तो मिनिमम है, मिनिमम है ना 12 घंटे, 12 से 16 घंटे हो जाते हैं, राइट? तो वो मुझे एक तो लॉन्ग टर्म मेरे लिए मुझे नहीं लग रहा था कि विद अ फैमिली दैट यू कैन मैनेज दैट। दूसरा ये था कि देखिए आप फिर भी एज अ बिजनेस ग्रेड, मैं बिजनेस की ग्रेजुएट हूँ, तो मुझे जो है एक तरह से पैसिव इनकम चाहिए थी। तो एक्टिंग में मुझे पैसिव इनकम उस तरह से नहीं मिल सकती कि जब तक मैं काम नहीं करूँगी तो पैसे नहीं आ रहे। विद अ बिजनेस को जब आप बहुत अच्छे से सेट कर लेते हैं और उसको आप ऑटो पायलट पर चला लेते हैं, तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बैठ सकते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आप किसी और को भी बिठा सकते हैं,
तो बिजनेस आपको पैसिव इनकम दे सकता है हाँ. इन 15-20 ईयर्स, राइट? एक्टिंग में ऐसा बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं में है। नहीं होगा। दिस इज समथिंग आई कैन इवन पास ऑन टू माय चिल्ड्रन, बच्चों को भी दे सकती हूँ, course, of course. बच्चों से बच्चों को भी दे सकती हूँ, तो ये एक लेगेसी है। हाँ। सो देन आई मेड दिस चॉइस। और दूसरी बात है कि जरूरी नहीं कि अगर आप अच्छे एक्टर हो तो आपका बच्चा भी अच्छा एक्टर और फिर जी। वो आपकी पोजीशन को वैसे ले नहीं, फिर सकेगा। उसको भी काम Business, करना yes. पड़ेगा ना एक्टिंग में। हाँ, हाँ, तो बिल्कुल, बट बिल्कुल। लाइक बिजनेस में तो आपको पैसिव इनकम मिल सकती है। एंड एक और चीज जो हम बात कर रहे थे कि आई डिडंट वांट कि एज अ वुमन एक्टर होने में आप, और स्पेशली लीड एक्टर होने में आपकी शक्ल बड़ी मैटर करती है, राइट? आपकी यूथ मैटर करती है, आपकी ब्यूटी मैटर प्लस करती है। पॉइंट तो बहुत मिलेंगे। कोमल एक तो रंग भी गोरा, दीपाली और ऊपर से रंग गोरा, क्योंकि हमारे यहाँ गोरा कलर जो है वो बहुत ज्यादा लोग, Yes. पीपल आर स्टिल ऑब्सेस्ड विद एंड आई हैव बेनिफिटेड फ्रॉम इट। हाँ. तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी नहीं नहीं ऐसा नहीं था। मुझे लगता है कि मुझसे और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग लोग थे जिनको लीड रोल्स नहीं मिले जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर। तो ये मैं आई वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन माई माउथ, राइट? बट एनीवे, तो मुझे ये था कि एज अ वुमन आई थिंक औरतें बहुत इनसिक्योर हो जाती हैं जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, स्पेशली अगर आप इस तरह की फील्ड में हैं जहाँ पे आपकी ब्यूटी से आपको पैसे मिलते हैं। तो मैंने हमेशा बहुत मेहनत की है कि मेरा दिमाग भी बहुत एक्टिव हो और बहुत अच्छा चले, और मैंने तालीम हासिल की है। तो मुझे ये पता था कि एज आई ग्रो ओल्डर इन शोबिज 10 साल के बाद मेरी वो वर्थ नहीं रहेगी, बट एज एन एंटरप्रेन्योर 10 साल के बाद मेरी पावर और मेरी वर्थ उससे कहीं ज़्यादा हो जाएगी। तो ये एक लॉन्ग टर्म डिसीजन था, और मैं ऑडियंस से भी ये कहूँगी कि प्लीज़ थोड़ा सा ना 10 साल आगे का भी सोचा करें। उस वक्त आपको वो चीज़ बहुत अच्छी लग रही होती है, आपको बहुत मज़ा आ रहा होता है वो करने में, लेकिन सोचें कि अभी तो मज़ा आ रहा है, लेकिन 10 साल में क्या ये मेरे लिए अच्छी होगी या नहीं होगी। सो आई थॉट अबाउट दैट। इसका मतलब है कहीं पे भी कुछ टाइम के लिए भी आपने रिग्रेट नहीं किया कि मैंने ब्रेक क्यों लिया या मैंने रिग्रेट मैं तब करती हूँ जब जैसे हम ना बिजनेस में जब हम शाउट आउट्स के लिए या एक्टर्स की कास्टिंग कर रहे होते हैं फोटो शूट में, तो माशाल्लाह इतने सारे पैसे होते हैं और बहुत सारों को हम अफोर्ड भी नहीं कर पाते। तो मैं उनके पैसे देख रही होती हूँ और मैं कहती हूँ वाह यार, ये पैसे जो है ये मुझे भी मिलते थे, और अभी तो मेरा और बहुत नाम होता तो मुझे और भी कहीं ज़्यादा पैसे मिल रहे होते। तो उन लोग की जब रेट लिस्ट आती है और वो जब मैं पैसे देखती हूँ ना, एक फोटो शूट के जो पैसे होते हैं, तो देख के कभी कभी होता है कि यार ये क्या छोड़ दिया। बट आई रियली enjoy the peace of mind I have and freedom of schedule। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो नहीं, रिग्रेट नहीं किया, लेकिन कभी कभी एक्टर्स माशाल्लाह बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं। अच्छा, मैं अगर जरा कोमल को बचपन में लेके जाऊँ तो कोमल वो जो 10 साल की कोमल थी उसके लाइफ को लेके क्या प्लान्स थे, वो क्या करना चाहती थी लाइफ में आगे जाके? वो बहुत पढ़ाकू थी और वो हैरी पॉटर पढ़ती रहती थी और उसको बस एक्सीलेंट होने का बहुत शौक था। तो वो हमेशा क्लास में फर्स्ट आती थी और बस उसे नॉलेज एक्वायर करने का शौक था, और मैं अभी भी ऐसा ही हूँ, राइट? एंड दैट्स व्हाई आई थिंक इट इज़ मोर रिवॉर्डिंग फॉर मी कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूँ रादर देन एक्टर, क्योंकि मुझे बस बहुत शौक है सीखने का। कुछ भी आप मुझे सिखा दें, आई वुड लव टू लर्न इट। तो बस मैं बहुत स्टूडियस थी और बहुत नर्डी सी थी, एंड आई रियली लाइक स्टडीइंग। और ये लेकिन क्या सोचा हुआ था कि किस फील्ड में जाना है? बिजनेस में ही जाने का था शुरू से एक बस शौक था मुझे कि आई लाइक्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। जो बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं ना, उनके माँ बाप को होता है कि मैं इनको डॉक्टर बनाना था, क्या सोचा हुआ था? नहीं, डॉक्टर मुझे कभी भी नहीं बनना था, क्योंकि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ और मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती। यानी खून वगैरह अगर मैं देखूंगी तो अभी भी अगर खुदा न खास्ता कभी ऐसा हुआ तो मैं रोना शुरू हो जाऊंगी और उस बंदे से ज्यादा तकलीफ मुझे हो जाएगी। तो मैं एम्पैथ हूँ, तो इतनी ज्यादा बड़ी एम्पैथ हूँ कि मेरे लिए तो कॉन्स्टेंट मुझे तकलीफ होती रहेगी किसी को आगे देखते हुए। तो नो, आई कैन नॉट बी। वैसे ये बात है, मैं भी कभी कोई ऐसा शो कर लूँ जो बहुत हार्ड है। जैसे पिछले दिनों हमने एक शो किया जिसमें वो खातून जिसने अपने 2 बच्चों को ज़िबा किया था, जो पढ़ी लिखी औरत थी, और जो यहाँ पे हमारे पास ASP साहिबा बैठी हुई थी और हम जो बातें डिस्कस कर रहे थे, मैं 2 दिन तक परेशान रही और मैं अपना बच्चा देख के मैं खुद डर जाती थी कि कैसे कैसे लोग हो सकते हैं। तो वाकई हाँ, तो आप वो चीज़ें लेके जाते हैं। अच्छा, ये भी बड़ा ज़रूरी है लोग मेंटल हेल्थ पे बात करें। मुझे वैसे ये बात बताएं कि क्या अभी भी, क्योंकि हमारे जैसे शोबिस में जो लोग काम करते हैं उनके बारे में यही है कि जैसे हमने इतने शोज़ किए, सब कहते हैं कि जी लड़कियों के लिए क्या, पहले तो बंदों के दोनों के रिश्ते मुश्किल होते हैं। बिल्कुल, एक तो हवाई रोजी है, और फिर मीडिया में जितनी शोबिस में लड़कियां, उनको यही कहा जाता है, चाहे दुनिया जहान में लड़कियां बोलो, लेकिन जी शोबिस की लड़कियां बड़ी बोल्ड हैं। तो आपको लगता है कि ये बात सही है? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। आप तो क्या इसमें मसला होता है कि हाँ कि आगे शादी होने लोग कि हाँ नहीं तो मीडिया में है यार, लेकिन माशाल्लाह अब तो काफ़ी लोग लिबरल हो गए हैं और हो रही हैं लड़कियों की शादियाँ, पहले भी हो रही थी। मुझे लगता है कि शादी वगैरह जो है ना, ये तो आप लिखवा के लाते हैं, अल्लाह मियाँ की तरफ से ऊपर से लिखवा के लाते हैं। आपका जो पार्टनर होता है वो होता है। लेकिन सही अगर मैं दुनियावी हिसाब से कहूँ तो हाँ, जैसे जब मेरी भी शादी, जब मैंने शोबिज़ ज्वाइन किया था तो सबसे बड़ा कोहराम मेरी फैमिली में यही मचा था कि ओ माय गॉड, अब कोमल से शादी कौन करेगा।
क्योंकि हम वही टिपिकल मिडिल क्लास लोग हैं, ट्रेडिशनल वाले, तो हमने कहा यानी लड़की तो बिल्कुल भी इस तरह गैर मर्दों से इंटरेक्ट नहीं कर सकती है, और अगर करेगी तो विद इन अ कंट्रोल्ड सेटिंग ऑफ काम में, ऑफिस में, या एजुकेशन के उसमें यूनिवर्सिटी वगैरह में आपने ग्रुप प्रोजेक्ट्स में इंटरेक्ट कर लिया, काम के मुतालिक कर लिया, लेकिन इतनी क्लोजनेस जो है वो इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो आई थिंक कि ये एक हमारा मुआशरा है, तो उसके अंदर ही हम रहते हैं, तो ये एक चीज़ एक आप उससे भाग प्रॉब्लमेटिक नहीं है। सकते। कोमल, ये जो जिस मुआशरे की बात करें इसमें ट्रॉली कल्चर समहाउ आजकल भी वैसे का वैसा ही है, तो मतलब क्या आपकी अप्रोच है ट्रॉली कल्चर के वाले से? ये होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। मैं तो आई एम अ फर्म बिलीवर कि लव मैरिज होनी चाहिए भाई। ये ट्रॉली कल्चर वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, ये एक दिल का मामला है। तो आई थिंक दो लोग एक दूसरे से जब मिलते हैं, और अगेन उसकी भी एक हद होती है ना, लाइक लोग समझते हैं कि लव मैरिज का मतलब है कि ये कोई वल्गैरिटी है। मैं वल्गैरिटी की बात नहीं कर रही, आप कभी किसी को लाइक शादी में देख लें या मोहल्ले में देख लें या कहीं देख लें, बट आई थिंक हम जो ह्यूमंस हैं, क्योंकि अच्छा मैंने उसके ऊपर बहुत स्टडी की हुई है, तो हमारी जो बॉडी है उसमें रिसेप्टर्स होते हैं, राइट? वी कैन टेल कि हमारे लिए कौन अच्छा है और हमारे लिए कौन अच्छा नहीं है, हमारी बॉडी, क्योंकि वो आपकी बॉडी एनर्जीज रीड कर रही होती है ना। तो ये बॉडी बड़ी इंटेलिजेंट चीज़ है। तो आई थिंक जब हम किसी को देखते हैं और हमें उससे एक अट्रैक्शन फील होती है जो हमें बाकी सारे लोगों से नहीं फील हो रही होती है, तो दैट इज़ योर स्पेशल पर्सन। तो मुझे तो ये कल्चर ही ट्रॉली कल्चर समझ नहीं आता है कि ये कैसे हो सकता है कि कोई और आपके लिए वो बंदा सेलेक्ट कर रहा है अपनी बॉडी के केमिस्ट्री के हिसाब से, बट आपकी केमिस्ट्री के हिसाब से आपका पर्सन, और आपने रहना है उसके साथ, आपने उसके साथ पूरा दिन गुजारना है और सोना भी है और सब करना है। तो जिंदगी आपने गुजारनी है उसके साथ। मैं बिल्कुल भी, मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। एंड आई अगेन लाइक आई सेड कि अगर रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस हैं और हम एक ट्रेडिशनल सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, तो मैं ये नहीं कह रही कि आप कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाएं, आप पसंद करके आप सीधा शादी की तरफ आप पसंद की तो इजाजत है, लेकिन मैं भी कुछ लोगों से मिलती हूँ और जब उनको मैं कह रही थी, मैंने कहा तुम लोगों ने खुद को अपने लिए ढूंढा, तुम्हारे लिए हम ढूंढे, ये कितना मुश्किल हो जाएगा। चले अगर ढूंढ भी दें, लेकिन एंड में डिसीजन जो है वो लड़का लड़की का होना चाहिए, और अपनी बॉडी पे ड्रॉप इनटू योर बॉडी, दिमाग से भी फैसला लें, दिमाग से भी लें, लेकिन दिमाग के अलावा बॉडी जो है हमारी बहुत इंटेलिजेंट है, और वो हमें वाइब्स देती है, वाइब्स देती है। अगर आपकी तबीयत खराब हो रही है, आपका पेट खराब हो जा रहा है, आपको अजीब, अच्छा ये लोग कहते हैं हाय हमारे पेट में तितलियां आ गई, ये भी ज्यादा अच्छी चीज नहीं है, अगर आपके पेट में जरा बहुत ज्यादा बटरफ्लाइज आ रही है किसी को देख के, बिल्कुल ऐसा आपको फील होनी चाहिए। वैसे तो अभी ऐसे मैं ऐसे बात कर रही हूँ जैसे मेरी बड़ी सक्सेसफुल शादी हो गई है, लेकिन आई स्टडीड अ लॉट ऑन दिस, क्योंकि मेरा एक काम है कि मैं जो भी काम करती हूँ उससे पहले मैं उसको पूरा स्टडी करती हूँ। लेकिन भाई ये वो कहते हैं ना, या रा पे आ जाने या वाह पे आ जाने, पंजाबी उसको कहा जाता है कि जब तक वो चीज ये वाली चीज हुई नहीं ना, यू कैन नॉट यस, आपको पता नहीं है। वैसे क्या चीजें, वैसे कोमल को क्या चीज है कि क्या चीजें होनी चाहिए, टिक मार्क्स क्या होने चाहिए? टिक मार्क्स मुझे अपने से थोड़ा सिमिलर जो हैं चीज़ें वो ये चाहिए कि प्रोग्रेसिव अप्रोच होनी चाहिए। प्रोग्रेसिव अप्रोच हाँ होनी चाहिए। आई थिंक एम्बिशन होना चाहिए, एम्बिशन आई रियली लाइक। सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो इंटेलिजेंस को दिखाता है, सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट ये होना चाहिए कि मैं उसकी ड्रीम गर्ल हूँ, राइट? लाइक द पर्सन हैज़ टू रियली लाइक यू। मुझे लगता है कि इस सोसाइटी में शादी जो है ना आपकी बहुत अच्छी तभी चल सकती है जब लड़के की आप एब्सोल्यूट ड्रीम गर्ल हो, तब वो जो सोसाइटल इतनी सारी चीज़ें हैं वो उसको क्रॉस ओवर करता है आपके लिए। तो नंबर 1 रिक्वायरमेंट तो ये है कि बस ड्रीम गर्ल होनी चाहिए। मुझे वैसे तो बहुत से लोगों की छोटी सी जरा ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, आप लोग कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद मजीद बहुत सारी बातें करेंगे, कुछ मुझे इनके साथ गेम्स भी करनी है, दिल की बात भी करनी है, लेकिन ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कोमल तो मेरे साथ मौजूद हैं ही, और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है गना अली ने। अस्सलाम वालेकुम गना, आपको भी हम शो में खुश आमदीद कहेंगे। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। सुबह उठना आपके लिए मुश्किल नहीं होता होगा क्योंकि बच्चे स्कूल भेजती हैं आप? बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह से। और आपके 2 बच्चे हैं? यस। और कितने बड़े हो गए हैं गना? One is 3.5, the other one is 2.5. माशाल्लाह माशाल्लाह। और अभी ना हम शो के आगाज़ में हम ये बात कर रहे थे, मैंने से एक सवाल पूछा है, थोड़ा सा मुश्किल भी सवाल था, कि इंडस्ट्री में आके जगह बनाना ज़्यादा मुश्किल है या इंडस्ट्री में आके जगह बना के ब्रेक लेना ज़्यादा मुश्किल है, जैसे आपने ब्रेक ली थी? अच्छा, जगह बनाना अब आजकल मुश्किल नहीं है, बिकॉज जितने भी न्यू फेसेस होते हैं ना उनको अब चैनल ज़्यादा जल्दी कैप्चर करता है, बिकॉज अपेरेंटली दे हैव अ स्कोप, बिकॉज ऑडियंस को एक्सेप्ट करना आसान होता है। तो इंडस्ट्री में आके जगह बनाना मुश्किल नहीं है, इंडस्ट्री में सस्टेन करना मुश्किल है, मेंटेन करना उस पोजीशन को मुश्किल है। वहाँ पे बहुत सारे लोग गिव अप कर जाते हैं। अच्छा, इतने बल्कि मैं देखती हूँ बहुत सारे नए चेहरे आते हैं जो विच गो कम्प्लीटली अननोटिस्ड,
तो मुझे नहीं लगता कि एक आपको परफॉर्मेंस के थ्रू अपने आप को मनवाना है, या फिर ऑलरेडी क्योंकि सोशल मीडिया भी आ गया तो ज़्यादा आसान हो गया। अब ज़्यादातर कमर्शियल फेसेस ज़्यादा है कंपैरेटिवली एक्टर्स के और क्रिएटिव लोगों के। यू गेट टू सी मोर कमर्शियल पीपल, जो टिकटॉकर्स हो गए, उनका स्कोप अब ज़्यादा। आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट आई थिंक अब क्राइटेरिया ओवरऑल बहुत चेंज हो गया है, बिकॉज वो अब इजी ढूंढते हैं कि जिसके ज़्यादा व्यूज़ है मतलब उसके व्यूवर्स हमारी तरफ भी आ जाएंगे, और वो ये अब नहीं देखते। आपके क्राफ्ट पे आपको नहीं टेली किया जाता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपके व्यूवरशिप पे, आपके कमर्शियल होने पे, या कितना लोग आपको देखना चाहते हैं, उस पे ज़्यादा आई थिंक देखा जाता है। अच्छा, तो उसमें मुझे बताएं कि फिर इसमें जो बाकी वो लोग हैं, जैसे फर्ज करें जो लोग टिकटॉक से नहीं आए, जिन्होंने एक्टिंग से ही अपने करियर की शुरुआत की, क्या उन पर बहुत ज़्यादा आपको नहीं लगता कि प्रेशर होगा कि अब वो सोशल मीडिया पे भी उतने एक्टिव रहें, वो भी टिकटॉक पे वो भी उतने एक्टिव तो जाएं? बेचारे कर तो रहे होते हैं और फिर सिली भी लग रहे होते हैं, वो सब कर रहे होते हैं बिकॉज दे हैव टू, बिकॉज दे से कि आपको वक्त के साथ चलना है, चीज़ों के साथ चलना है। वो फिर बेचारे वो हरकतें कर रहे होते हैं जो ज़रूरी नहीं होती करनी, लेकिन उनको करनी पड़ जाती है बिकॉज आपकी मार्केट की ये डिमांड बन चुकी है, जो कि बहुत गलत है। एंड आई एम टोटली अगेंस्ट इट, बिकॉज डेकोरम एक चीज़ होती है। आई स्ट्रांगली बिलीव इन डेकोरम, और मेरा ये होता है कि जिसकी जो जगह है ना उसको वो इज्जत दो, और यहाँ पे नहीं है तो इसलिए मैं लोगों से मिलती ही नहीं हूँ। So, जो मुझे दे देता है, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि मेरा जो रिस्क है ना और मेरी जो चीज़ें हैं वो मुझे अल्लाह से मिलनी है। मैं किसी को ना केटर करती हूँ, ना मैं किसी को प्लीज़ करती हूँ। मुझे ये यकीन है कि उसके दिल में भी अगर किसी ने डालना है वो अल्लाह ही है। तो आई थिंक इस चीज़ पे आई एम थ्राइविंग ऑन इट। अच्छा, तो आप लोगों ने किसी ग्रुप का हिस्सा बनना आजकल वैसे भी जरूरी है कि अगर आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले तो उसके लिए आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप का हिस्सा होना अच्छा, चाहिए। मैं कभी किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं थी, बिल्कुल ही नहीं थी, नेवर, सोलो। हाँ, और नहीं हुआ। आई वॉज एबल टू गेट प्रोजेक्ट्स। आप बताएं। मैंने आपको अभी बोला ना, मैं तो आई स्ट्रांगली बिलीव इन अल्लाह, तो मैं अल्लाह के ग्रुप में हूँ, मेरा काम। लेकिन आप इस बात पे, मैं ये नहीं पूछी आप, लेकिन आप इस बात पे जरूरी है कि होता है ग्रुप्स में हो तो। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, उससे कोई फायदा नहीं होता। होना वही है, मिलना वही है जो आपके नसीब में है। बिल्कुल। वरना फिर आई थिंक राइट नाउ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, टच वुड, मैं अल्लाह का शुक्र है, थिंग्स आर वर्किंग रियली वेल फॉर मी। और मैं किसी ग्रुप में नहीं हूँ, मुझे 10 बार एक प्रोजेक्ट से निकाला गया, लेकिन मुड़ के वो लोग मेरे पास ही आते हैं। सो कौन कर रहा है? बेशक, ऑफ कोर्स। तो ये जो ये लोगों के दिमाग में डला हुआ है ना कि भाई ग्रुप में डलना है, लॉबी सिस्टम होना है, नहीं, चिल करो, अल्लाह से मांगो। अच्छा, खाना ब्रेक लेना वाज इजी? No. 3 years I took a break and I realized because acting is my me time. I'm not running the house ना, so it's my husband who does everything. तो मेरे लिए तो it's my me time and he is like help. वो मेरे लिए इस चीज़ में एग्री कर रहा है कि नहीं, मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में जा रही थी कि यार दिस इज इट, इसकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा कि अपना ही काम एंजॉय करें। Yes. So I used to ask Allah a lot, is this it? Like I haven't seen my glory yet. I haven't seen what I could do more. और मेरा अब जाके फाइनली ये टाइम आया है कि पहले जबकि मैं नहीं करती थी रिहर्स, लेकिन अब भी मैं स्क्रिप्ट पढ़ के ना, जब मैं अभी इस्लामाबाद से अभी आई हूँ काम करके, तो मैं पढ़ के अब रिहर्स कर रही होती हूँ, जबकि इट्स बिन अ डेकेड मैं यहाँ पे हूँ। अब जाके मैं अपनी लाइफ में रिहर्स कर रही होती हूँ। दैट्स हाउ सीरियस आई एम अबाउट एक्टिंग। क्या विद द पैसेज ऑफ टाइम आप मैच्योर हो जाते हैं अपने काम और अपने क्राफ्ट को लेके? आई बिलीव देयर लॉट, एक एक्ट्रेस हैं, मैं उनको बहुत अच्छा एक्ट्रेस समझती हूँ, जिनान हुसैन, पहले उनका नाम संदूस तारिक था। आई फाइंड हर वेरी मैच्योर एक्ट्रेस। तो उसने भी मुझे बैठे बैठे उस दिन कहा तुम्हारी एक्टिंग में ना मैच्योरिटी आई है। सो दैट कम्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, दैट हाउ सीरियस ठहराव आ जाता है। एग्जैक्टली, ठहराव आ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अब जाके आया, एंड आई एम हैप्पी कि द पीपल आई एम गोना शेयर माय ग्लोरी विद आर द पीपल आई लव। आई डोंट वांट टू शेयर विद द फ्रेंड्स, आई डोंट वांट टू शेयर विद द इंडस्ट्री पीपल। मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो चुकी हूँ और मैं उस चीज़ को बहुत इंजॉय कर रही हूँ। मेरे लिए खुशी और मेरी जीत जो मेरे साथ स्पेंड करे, वो मेरी फैमिली होनी चाहिए, मेरे बच्चे होने चाहिए, मेरा हस्बैंड होने चाहिए, जो, क्योंकि मैं एक चीज़ मानती हूँ और मैं इस चीज़ को हर किसी को कहती हूँ कि जिन लोगों ने आपके गम में आपका साथ दिया ना, वही आपकी ग्लोरी का वक्त आपके साथ डिजर्व करते हैं। बिल्कुल ऐसी बात है, क्योंकि चढ़ते सूरज को तो 1000 लोग सलाम करते हैं। और गम के टाइम में पता चलता है जो आपके साथ खड़ा है, आपको पता चले कि यार यही मेरे लोग। तो फिर आपको भी ऊपर जाके ये रियलाइज करना चाहिए ना कि यार ये जो अभी 10 लोग आए हैं वो तो उस सूरज के लिए आए हैं, आपके लिए नहीं आए। तो आपके लिए जो लोग पहले से खड़े हैं वो पीछे हैं, उनको ही ढूंढो और उन्हीं को पकड़ो। अच्छा, मुझे पता है शादी के बाद कितना चेंज आया लाइफ में? मैसिवली, आई थिंक बहुत ज़्यादा।
बहुत ज़्यादा। आई थिंक लोग अगर मेरा पहला इंटरव्यू भी देखें और अब भी देखें, पहले कुछ भी बोल देना, हम कुछ भी नहीं बोल सकते। हम लोग कहते हैं ना कि हम जाएंगे, वी आर जस्ट आवरसेल्व्स, कुछ भी बोल दो, नहीं बोल सकते आप। आपको लोग देख रहे हैं, 10 लड़कियां आपको देख के अडॉप्ट कर रही हैं कि अच्छा ऐसे ही होता है। वो देखो उसने भी तो बोला था ना, हम जब बच्चियां थी हम कहती थी हमें माहिरा खान की तरह बनना है, बात है सनम सईद की तरह बनना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना एक पर्सोना, अपना एक चीज़ मेंटेन की थी। कहीं पे भी जाके कुछ भी बोल देना कि नहीं हम तो ऐसे ही हैं, वी आर जस्ट वेरी ऑनेस्ट पीपल। ऑनेस्टी कुछ नहीं होती। आप कहीं जा रहे हो तो आप बेसिकली यू आर अ टीचर, यू आर टीचिंग 10 अदर गर्ल्स। और उसके अलावा भी आपकी फैमिली की परसेप्शन भी होती है। मैं जब से मैंने एक पॉलिटिशियन से शादी कर ली, मैं तो ट्वीट नहीं कर सकती। मेरे मियाँ मुझे कहते प्लीज तुम इनके बारे में ट्वीट ना करो, तुम उनके खिलाफ ट्वीट ना करो, हमारे खिलाफ ट्वीट कर लो। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने तो सबके खिलाफ करी, मैंने ट्वीट करना ही छोड़ दिया। क्योंकि वो बाद में होता है कि आपकी फिर वो ट्वीट सिखाई जाती है कि जी आपकी बेगम ने ये ट्वीट की थी। जी बिल्कुल। तो ये फिर मैंने बेगम भी तो एक इंडिविजुअल पर्सन भी है ना। लेकिन नहीं, फिर मैंने नहीं बट आप एसोसिएटेड तो हो जाते हो ना। तो फिर मैंने आपको तो वरना पता ही है कि मेरे हाथों में गुदगुदी हो रही होती है, पर मैं अक्सर मुंह में, आपको पता है पंजाबी हूँ तो अपने जरा पंजाबी वेट से बात में कर जाती हूँ। अच्छा, मैं साथ साथ में आप लोगों से मुझे गेम्स भी खेलनी है। ये आपके साथ पड़े हुए जनाब बोर्ड। अक्सर लोग बोर्ड गेम खेलते हुए बड़े परेशान होते हैं, जैसे भी आप लोग भी परेशान थे ब्रेक में। लेकिन बोर्ड में उन्हीं लोगों की पिक्चर्स है जिन्होंने आपके साथ काम किया हुआ है। आप शुरू करेंगी, खुद नहीं पिक्चर आपने देखनी, आपने बोर्ड दिखाना है इनको, इस पिक सेलिब्रिटी की पिक्चर होगी और आप देंगी इनको 3 हिंट्स। हेल्प मैं भी करूंगी जहाँ पे आपको लगे ना कि आप इनको कम जानती है, तो डोंट वरी, मैं भी आप ही की टीम हूँ यहाँ पे, ठीक है। चले तो शुरुआत करते हैं, गना आपसे शुरू करते हैं हम। पहले एक बोर्ड उठाएं, उनको दिखाएं, हाँ ऐसे पकड़ के। ओह माय गॉड। अच्छा, जब हम मिले थे उससे चंद साल पहले बहुत फेमस थी, बहुत लाइक पीक पे थी। अच्छा, एक कितनी 3 हिंट्स हो सकती हैं? नहीं, उससे ज्यादा भी दे सकती हैं, 5 देते आराम से। शादी जो है वो रिसेंटली हुई है 2 साल पहले एक एथलीट से। अच्छा, यू टॉकिंग अबाउट उष्णा शाह? यस। ओके, जबरदस्त, वेरी गुड। चलो इसको साथ रख लीजिए। हाँ, अब आप, हाँ अब कोमल दिखाएं। चलो, ओके चलें। Okay, yes. Right now he's going to do this drama with Mahira Khan. जिन्होंने माहिरा खान ने कहा भी था मैं इनके साथ काम करना चाहती हूँ। नहीं खबर आई है कि हाँ। अच्छा, मैं ना इंडस्ट्री की इतनी नॉलेज नहीं रखती, लेकिन चलो माया खान के साथ बहुत काम करते हैं। माया, जबरदस्त। चले जी नेक्स्ट। आवाज में भी है ना मेरी, यही रिकग्निशन बन चुकी है। एक बहुत फेमस एक्टर और बहुत अच्छे एक्टर के बेटे हैं, टॉप जो हमारे एक्टर हैं सीनियर में। उनके नमान जास के बेटे जावियर। वही लड़कियां तो ये मुझे लगता है गेम वाला बहुत टॉप के मैंने आपसे कहा आते हैं। हाँ जी, अरे इसका मैं कैसे बताऊं? इनका तो बहुत आसान है। हाँ, ये तमाशा में आए थे और अब एक्टिंग भी कर रहे हैं, बट एक रियलिटी शो के विनर है। टू बी ऑनेस्ट क्वाइट न्यू फेस। थिएटर में बट वेरी सोशल, very socially active. You'll get to see with the curly hair. तमाशा में आए थे। मुझे winner भी थे। मुझे पता ही नहीं पता। अभी आपने भी जो रिसेंटली जो थिएटर किया था यासिर हसन का, आपने थिएटर देखा था? Monkey Business. So I live under a rock. मुझे कुछ नहीं पता। मुझे लगता है इसको इसका नहीं पता होगा। हाँ, मुश्किल है। देख ले पिक्चर। उमर आलम। I don't know. I told you. Sorry, नहीं पता होगा। उमर भाई बहुत अच्छा एक्टर है, such a beautiful human being। शक्ल ये मैंने सुना है, a lot of people said that। उमर बहुत, हाँ, is a great human। हाँ जी, next। नहीं भाई, ये तो कर लिया मैंने। अच्छा, ये चाचू की शादी। हाँ जी, ओके। इन्होंने हेयर, फेमस एक्टर है, अल्लाह कोमल, फेमस एक्टर है। अच्छा, okay। और इन्होंने अपने एक इनकी बड़ी वायरल न्यूज़ चली थी जिसमें इन्होंने इनके सर पे बाल नहीं थे और ये जो है कॉर्पोरेट नौकरी करते थे और इन्होंने अच्छा जाहिद जी। लड़कियां क्या जबरदस्त एक दूसरे को हिंट देते कमाल दे रही है। यस, जबरदस्त। चले कॉर्पोरेट पे जाके मैंने कहा अच्छा।
ऑफ कोर्स इन्होंने भी इंडिया की पंजाब की हाँ। टॉलीवुड कहा जाएगा ना उसको, नहीं हाँ। लॉलीवुड, नहीं लॉलीवुड भी नहीं, बॉलीवुड, हाँ आई डोंट नो व्हाट, Bollywood, पंजाब की भी इसने दिलजीत दोसांझ की फिल्म की है। हानिया या ये तो मेरे बस नाम बताने रह गया था पंजाब की दिलजीत दोसांझ का, कुछ और भी कर सकते जी जी हाँ जी। इंडस्ट्री की लीड एक्ट्रेसेस में सबसे अच्छी एक्टर और बहुत पॉजिटिव, अच्छी का With a very सबसे innocent अच्छी face. एक्टर कैरेक्टर एक्टर, हाँ, लेकिन यमुना जैदी? यस आई न्यू इट। ये जबरदस्त। अच्छी पे आके मैंने कहा यार ओके तो एक ही है। हाँ अच्छा बाकी अच्छे लोग कम है वैसे। नहीं ये तो बस विनर है। शी इज वेरी नाइस, हाँ, वेरी नाइस। चले अच्छा ओके, अभी इनका आरेज की बीवी, यार इतना ये तो बहुत ही सॉरी तो बहुत ही वर्षमा? नहीं मुझे नहीं पता आर्यस कौन है। नहीं हाय अल्लाह। मैं बताती हूँ, टॉप एक्ट्रेस है, रिसेंटली शी हैड अ बेबी गर्ल, इनकी मियाँ भी एक्टिंग करते हैं, इनके बहुत प्यारे फीचर्स हैं। अच्छा वो हिबा बुखारी, हिबा Yes. बुखारी, यस, और ये बहुत ही ऐसे हिंट नहीं थे लेकिन वो हिंट नहीं चला, मुझे नहीं पता था। हाँ, जी ये जो है ये भी एक बहुत बड़े एक्टर पुराने जमाने में होते थे जो प्रोड्यूसर बन गए थे, उनके बेटे हैं। शिट, अच्छा और इनकी रिसेंटली जो है एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस से शादी खत्म हुई है, जो कि बहुत अच्छी एक्ट्रेस है वो भी। उसकी एक बहन भी है, वो भी शोबिज में है, दोनों बहनें हैं। नहीं दोनों उसकी शादी बहनें हुई तो- है, शादी हुई थी चंद साल पहले खत्म हो गई है। नहीं बहुत सारे लोगों से अच्छा चलो आई क्विट। इंटरनेशनल थिएटर भी करते हैं ये, International शेक्सपियर, theatre हाँ करते हैं। शेक्सपियर का प्ले भी किया था। आहत रज़ा या ओके अच्छा hint दिया था। अच्छा इनका एक वीडियो वायरल हुई थी और अब ये माशाल्लाह शी इज डूइंग रियली गुड फॉर गाना नहीं? हाँ क्या बात है, जबरदस्त गर्ल्स, यू डिड इट रियली गुड। एक छोटी सी ब्रेक, शुक्र ब्रेक के खुदा बाद का। मिलते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब मैं आ गई अपनी कॉफ़ी टेबल पे। कॉफ़ी टेबल पे जनाब आपको पता है कि हम करते हैं दिल की बात, एंड वी टेक द ओथ कि जो भी कहूँगी दिल से कहूँगी और इसके सिवा कुछ नहीं कहूँगी। ओके ठीक है लड़कियों, ओथ लीजिए, हाथ से खड़ा कीजिए। हाँ, जो भी कहूँगी दिल से कहूँगी। दिल से कहूँगी। इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगी। चले ठीक है। सबसे पहले मेरा आप दोनों से सवाल ये है कि आपके लिए मोहब्बत करना आम है या मोहब्बत को पाना? आपसे शुरू करती हूँ। मोहब्बत करना, लेकिन आई वुड लाइक टू चेंज इट कि मैं मोहब्बत पाने पे आ जाऊँ। पाने पे मैंने कि ड्रीम गर्ल। आई वांट टू चेंज दैट, हाँ। बट मोहब्बत करना। मोहब्बत करना, आप बताएं। मुझे मोहब्बत तो करना, समझ ही नहीं आया ये क्वेश्चन। उठ जाए चाय पिए, यू नीड टू, काफी टाइम हो गया। मोहब्बत करना मोहब्बत करना आम है या मोहब्बत हासिल गिविंग लव और रिसीविंग लव। आई थिंक गिविंग लव। गिविंग लव, ओके। एज अ मदर तो Yeah, आप yeah, giving ही giving कर रहे love. होते हैं। हाँ, मीडिया इंडस्ट्री में अच्छे दोस्त मिलते हैं या ताल्लुक सिर्फ काम की हद तक रहता है? ताल्लुक सिर्फ काम की हद तक रहता है। सेम। आप लोगों ने वैसे कोई दोस्त वैसे बनाए अभी तक? कोई दोस्त बने आपके मीडिया में? नहीं, आई थिंक ओनली वन। आई एम ओनली फ्रेंड्स विद नवीन वकार। बस बस नवीन के साथ दोस्त। बाकी से है अच्छी सलाम दुआ है बहुत ज़्यादा। मैं तो सेट पे मिलती हूँ, बहुत अच्छे से मिलती हूँ, बट मेरा ये मेरे हस्बैंड भी ज़्यादा पसंद नहीं करते, वो थोड़े से डिफरेंट हैं। और मैं भी बस सेट के हद तक दोस्ती है, सेट के बाद कोई दोस्ती नहीं है। अच्छा क्यों आज के पहले जैसे मैं पुराने जो हमारे एक्टर्स हैं हम उनसे मिलते हैं तो उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती, जैसे बुशा आपा हैं तो बुशा आपा बताती थी कि बहरोज भाई के साथ उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है, फिर उनके बाद रुबीना अशरफ के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है, फिर जावेद साहब की बड़ी अच्छी दोस्ती है। आजकल वहाँ पे जब जो यंग हमारे पास सारे जो आते हैं वो यही बताते हैं कि ज्यादा अच्छे दोस्त नहीं बन रहे, तो क्यों नहीं, क्या रीजन? बिकॉज एवरीबडी इज इन रैट रेस ना, हर किसी को अपने से ऊपर दोस्ती करनी है।
तो फिर आपको नजर आ जाता है ना कि वो चीज फेक है। तो अब जो मेंटली थोड़ा सा ग्रूम हो जाता है या समझदार हो जाता है या ब्रेनी होता है, वो फिर कहते हैं कि मैं क्यों अपना वक्त जाया करूँ इन चीजों में, छोड़ो, जब पता ही है कि एंड क्या है। अच्छा, मुझे लगता है दोस्ती हो सकती है। मेरी पर्सनली इसलिए नहीं हुई क्योंकि मेरी फ्रीक्वेंसी नहीं मैच कर रही थी किसी से, सिर्फ ये वजह है। अगर फ्रीक्वेंसी मैच करे तो आप कर सकते हैं दोस्तियाँ। तो कोई एक ऐसा नाम अगर जो कहो कि हाँ उससे मैं अच्छी है, मेरी अभी भी मिलती हूँ? यमुना से यानी कम होती है, वो भी बिजी होती है और वो रहती भी अमेरिका में है, लेकिन उससे मेरी फिर भी थोड़ी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही थी, लेकिन उसके अलावा मेरी उतनी मैच नहीं कर रही। आई एम मोर ऑफ अ बिजनेस पर्सन, तो नहीं हो पाया। अच्छा, जिंदगी के कौन से फैसले पर आपको लगा कि यहाँ गलती हो गई मुझसे? मुझे नहीं लगता कि ऐसा मुझे कोई रिग्रेट है। कोई ऐसा कोई करियर के को लेके? नहीं, आई थिंक मुझे अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर थोड़ा और जल्दी काम करना चाहिए था, ये हो सकता है, बट वो भी मैंने टाइम पे किया। रियलाइजेशन बड़ी बात है। या आप रहेगा ना? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो पहले मुझे लगता था कि वो मुझसे गलती हो गई, वो बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि उस गलती ने मुझे काफ़ी हद तक एज अ पर्सन ग्रूम किया है, एज अ पर्सन ग्रो किया है। इवन इन टर्म्स ऑफ माई एक्टिंग भी उस चीज़ ने ग्रो किया है। तो वो जो भी गलतियाँ होती है ना, वो आपको सबक देने के लिए होती है। बिल्कुल, और वो अगर नहीं मिलेगा ना, तो मैं आज जो इंसान बनी हूँ वो मैं बनती नहीं। सो आई थिंक आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग। स्नैप स्नैप स्नैप, बिल्कुल सही बात है। वो लोग जो अपने बारे में पहले सोचते हैं, ये सेल्फ लव है या आप इसको खुदगर्जी समझते हैं? वो लोग जो अपने बारे में बोलते हैं, जो लोग अपने बारे में पहले सोचते हैं, आप इसको सेल्फ लव समझती हैं या खुदगर्जी? आई थिंक ये बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। Yes. कभी कभार वो सेल्फ लव होता है और कभी कभार वाकई में लोग सेल्फ लव कह के खुदगर्जी कर रहे होते हैं। मुझे तो लगता है कि ये जो मेंटल हेल्थ की जो लोगों ने अब बातें करना शुरू करी हैं, स्पेशली जो मेरे थोड़े मॉडर्न वाले दोस्त हैं, अ लॉट ऑफ टाइम्स वो वाकई में सेल्फिशनेस को जस्टिफाई कर रहे होते हैं, सेल्फ लव। तो इट रियली डिपेंड्स, रियली डिपेंड्स। आई सेकंड दैट। सही। अच्छा जी, कितना ज़रूर से आप सेल्फ लव के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं? बहुत ज़्यादा। और आपको लगता है कि हम उसकी डेफिनेशन को सही तरीके से समझ पाए हैं? नहीं, समझ नहीं पाई। इवन मैं भी आज तक पूरा नहीं समझ पाई हूँ, लेकिन आपको पता है मेरी तो शायद पूरी ज़िंदगी जो पिछले 4 साल जो मैंने काम किया है शोबिस के बाद अपने ऊपर, वो सेल्फ लव के ऊपर ही काम किया है। और जितना मैंने अपने सेल्फ लव के ऊपर काम किया है, इट इज़ डायरेक्टली कोरिलेटेड टू आपकी रिलेशनशिप्स कितनी अच्छी होंगी और आप कितने अच्छे पैसे बनाएंगे। ये दोनों चीज़ें आपकी सेल्फ लव से रिलेटेड हैं, क्योंकि आप क्या करते हैं, सेल्फ लव क्या है? सेल्फ लव ये है कि आपने एक सर्टन मयार, एक स्टैंडर्ड सेट किया है कि इस स्टैंडर्ड पे ही मैं ट्रीट होंगी। जब आप ये सेट करते हैं ना कि भाई ये मेरा स्टैंडर्ड है, इससे नीचे अगर आपने मुझे ट्रीट किया तो आप मेरी लाइफ में नहीं होने वाले। तो उससे क्या होता है, आपकी लाइफ में बड़े क्वालिटी लोग आते हैं जिनको बाउंड्रीज और रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें आती होती हैं। तो उसकी वजह से ऑब्वियसली आपकी रिलेशनशिप्स बहुत हेल्दी होती हैं। एंड सिमिलरली काम में भी क्या होता है कि जो भी लोग होते हैं ना, जिनके अंदर सेल्फ एस्टीम हाई होती है और कॉन्फिडेंस होता है, वही लोग एक स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं ना। तो आप एक सर्टन स्टैंडर्ड का ही काम करना शुरू करते हैं और उससे यू एंड अप मेकिंग मोर मनी। ये बात तो सही है। अच्छा, आई एम मोर टुवर्ड्स सेल्फ लव, तो इज फाइन, बिकॉज मैं जब भी सेल्फ लव की तरफ आती हूँ ना, आई कम बैक, बिकॉज बच्चों के बाद ना आपकी चीज़ें बहुत बदल जाती है। अब जिस तरह की सोच इसकी है ना, इट विल चेंज व्हेन यू हैव किड्स मैसिवली। अभी वो बिल्कुल एक डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में है। मैं थोड़ा सा सेल्फ लव की तरफ जाने की शुरू करती हूँ ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट, बिकॉज इसके कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट भी आ गया था, देन फाइनेंसेस भी आ गए थे। मैं सिर्फ सेल्फ लव की बात करती हूँ। मैं जब सेल्फ लव में जाना शुरू होती हूँ ना, तो मेरे बच्चे मेरे सामने आना शुरू हो जाते हैं। सो इट बिकम्स ऑल अबाउट देम। मेरे लिए लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। मैंने अभी आपको वहाँ पे बैठ के कहा ना, डेकोरम। नए लोग आएंगे, मैं उनके साथ काम करूँगी, मैं पहले अपने स्पेस रखती हूँ। तो मेरे लिए सेल्फ लव तो इज़ फाइन, ऑब्वियसली इट्स देयर व्हेन आई एम कंसिडरिंग सेल्फ रिस्पेक्ट मोर। तो सेल्फ लव इज़ देयर, बट बस वो बैलेंस और वो चीज़ें रखनी चाहिए, दैट्स इट। मेरा तो अपने माँ बाप से है शिकवा ये है कि सेल्फ लव सिखाया ही नहीं ना, कि मतलब क्योंकि हमें बचपन से पीपल प्लीजर बनाया हुआ है कि ये ओल्ड स्कूल है ना, तो वो मुझे नहीं, लड़कियों को, हाँ, लड़कियों को सिखाया है कि देखो लड़की ने हमेशा कॉम्प्रोमाइज करना होता है। हाँ, तो वो सही है। देखिए कोई इसमें बुरी बात नहीं। अब देखिए आप वेस्ट में ऐसा हो गया कि लड़की बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज नहीं करी, मैं वो भी नहीं कह रही। ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइजिंग होना, वही वो पिछली वाली बात आ गई कि पता होनी चाहिए ये सेल्फिश है या सेल्फ लव है, यार होना तो चाहिए। एक सर्टेन लेवल पे ऑब्वियसली आप सेल्फ लव भी रखेंगे, लेकिन आप सेल्फिश भी नहीं हो सकते। हाँ, ये बड़ा हम ओल्ड स्कूल है ना उस लिहाज से, बिकॉज अभी तक वो मिलेनियल और जेनजी का ना अभी वो चीज़ चल रही है। मिलेनियल में थोड़ा सा ओल्ड स्कूल है, लेकिन जो जेनजी है ना वो बिल्कुल एक
पता नहीं हमारे साथ क्या होगा हमारे बच्चों में, लेकिन नहीं, जो हमारे बच्चे हैं ना, ये जनरेशन अल्फा है, उसके वो बाद तो अब जो और है तो नेक्स्ट बीच- लेवल होंगे ना। वो हाँ, बस अल्लाह खैरियत ही करे हमारे साथ। कितना जरूरी है। और बहन, जो आपके बच्चे होंगे ना, वो जो जनरेशन बीटा होंगे, जो आप पैदा होंगे, और ये बच्चे कम रेज ज्यादा है। इंटरव्यू लेना आगे देखूंगी वो क्या है। मजे की बात, जब मुझे बेबी हुआ था तो शी वाज मुझसे मिली एंड शी वाज सो हैप्पी बिकॉज इसको बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, मुझे शी इज द पर्सन शी मेरा ड्रीम जो है ना वो यही है कि आई वांट टू बी अ मदर। मुझे इसकी एक बात याद है, मुझे कहती है, मुझे लगता है मुझे बच्चों के लिए शादी करनी पड़ेगी, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते पहले हैं। 8 महीने इसको देखना फिर रातों को जागना पड़ेगा ना। नेचुरल। कितना जरूरी है इस वक्त औरत का मुआशी तौर पर मजबूत होना और काम करना। ये जरूरी नहीं है, मैं तो कहूँगी ये जायज़ है। जायज़ नहीं कहते, क्या कहते हैं, इसको जरूरत है। जरूरत है। हाँ हाँ। आई एग्री, बिकॉज मैं अभी कल ही अपने हस्बैंड को कह रही थी, वो मुझे कह रहा था ना कि यू नो योर किड्स आर वेरी स्मॉल, और मतलब तुम्हें, मैं चाहता हूँ कि तुम घर पे रहो। मैंने कहा आई लव मेकिंग मनी एंड आई लव मेकिंग माई ओन मनी एंड आई फील ये इंडिपेंडेंसी बहुत बढ़िया मुझे है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी जो है ना उससे प्यार है, और उससे जो इज्जत मिलती है ना उससे डबल प्यार है। वैसे जो लड़कियां कमाती हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है हस्बैंड से मांगना। हाँ, मैं नहीं मांगना चाहती, वो चाहे तो बहुत मुझे बड़ी लगता है चीज किसी से भी, और यहाँ पे किसी से भी नहीं मांगते, जो खुद जो अपना अच्छा पैसा नहीं, कमा मुझे लेगा। लगता है मैं मांग लूंगी। Very good, यही होना चाहिए। योर मनी इज माय मनी, माय मनी इज माय मनी। यही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। आपको लगता है कि शादी और बच्चों के बाद औरत को अपने बहुत सारे ख्वाब एक तरफ रखने पड़ते हैं, या फिर अपने शौक और ख्वाहिशात को किसी भी वक्त पूरा किया जा सकता है? अच्छा, मैं तो देखो, मेरी तो शादी नहीं हुई है, बच्चे नहीं हुए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं तभी मैंने फॉरेन जाके शादी नहीं की है, क्योंकि मुझे लगता था ये होगा। तो व्हाट आई डिड वाज, मेरी लाइफ में स्ट्रैटेजी ये रही कि पहले खुद के लिए फुल जी लो, सारा ट्रैवल कर लो, एक्टिंग भी कर ली, बिजनेस भी कर लिया, पार्टी भी कर ली, सब कर लिया। अब आई थिंक क्योंकि मदरिंग जो है और जो घर बनाना है उसमें सेल्फलेसनेस होती है, राइट? तो फिर ना मैं वो वाली माँ नहीं बनना चाहती थी ताने मारे अपने बच्चों को, तुम्हें पता है तुम लोग के लिए मैंने क्या क्या किया है, क्या क्या छोड़ दिया मैंने, या अपने शौहर को बोलती है क्या छोड़ना पड़ गया मुझे। आई डोंट वांट टू बी दैट। पहले मैं चाहती थी मैं दिल खोल के ये सब कुछ कर लूं, उसके बाद जो ये गिविंग वाला रोल है मुझे मजा आएगा, मजा आएगा। हाँ जबरदस्त। फिर आपको तो यार मैंने तो कर लिया, अब जो है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही ये सेल्फलेस रोल है, एंड लाइक हैट्स ऑफ टू एवरीवन हु डज इट। आई जस्ट होप कि औरतों के पास जो है ना ये चॉइस, ये भी इंस्टिंक्ट माँ के पास ही होती है। वो कहती है यार मैंने जो करना था कर लिया, अब इसके लिए, अब ट्रैवल भी करे तब इसकी चीजें इसके पहले लिए, हैं। हाँ। हाँ वो मजा आता है। होती है मुश्किल, बिकॉज मैरिज इज अ कॉन्स्टेंट वर्क, समटाइम्स ही एग्रीज टू समथिंग, समटाइम्स ही डजंट। सो अब मुझे काम करना होता है तो ये अपने दिमाग में रख के करना होता है कि ये चीज़ को पसंद नहीं आएगी। अगर रात में कभी क्रू का कोई प्लान बन रहा है कि भाई हम लोग खाना खा लें, आई हैव टू आस्क हिम फर्स्ट, ठीक है? बिकॉज अगर वो मुझ पर ट्रस्ट करके मुझे इस इंडस्ट्री में भेज रहा है, बिकॉज यू नो हाउ द फैमिलीज दे ट्रीट दिस इंडस्ट्री, तो आई हैव टू केटर हिज डिमांड्स आल्सो। बिल्कुल। बट अगर मैं कॉन्टेम्पलेट करूँ अपनी इस लाइफ को और अपनी पहले की लाइफ को, तो आई बिलीव कि जो सपोर्ट और जो यू नो वक़्त और जो मुझे अब मिला है ना, वो उससे बहुत बेहतर है। आई एम अंडर द अम्ब्रेला, और इस इंडस्ट्री में मुझे लोग इज्जत से देखते हैं। नोबडी कम्स टू मी स्ट्रेट बिकॉज दे नो ही इज स्टैंडिंग बिहाइंड मी। और बेस्ट थिंग इज कि मेरा हस्बैंड ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया। सो इफ यू हैव अ गुड पार्टनर, भाई यू आर हैप्पी। जो प्रोजेक्ट सारे तो डिस्कस करती हैं अपने हस्बैंड? मेरे हस्बैंड, मेरे इन-लॉज, दे आर वेरी सपोर्टिंग सो फार। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभी उसको जब वो मुझे मिस करता है या मैं आउटसाइड द सिटी होती हूँ तो मेरी ज़िंदगी मिजरेबल हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज़ वेरी सपोर्टिव, एंड बस बच्चों को लेकर थोड़ा सा होता है कि देख लो, यू नो दे मिस यू। स्पेशली मेरी जो बेटी है ना वो बहुत क्लोज है मुझसे, बहुत ज़्यादा। और बाकी मेरे ससुर हो गए, मेरी सास हो गई, सब मेरी अपनी फैमिली से ज़्यादा सपोर्टिव है। जबरदस्त। या वो लोग जिनको हर बात पे रोना आता है वो हसास होते हैं या कमजोर? कमजोर कमजोर कमजोर। आपको क्या लगता है? आई थिंक कमज़ोर ही होते हैं। हर बात पे आप कैसे रो सकते हैं? जबकि मैं खुद रोती हूँ, बट कैसे रो सकते हैं? रोना तो मुझे थोड़ा सा मैनिपुलेशन भी लगता है। क्या पैसे आपके सारे मसाइल हल कर सकता है? मुझे लगता है काफ़ी हद तक पैसे काफ़ी सारे मसाइल हल कर देता है।
और बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसे से जो है प्यार नहीं मिलता या पैसे से दिल का सुकून नहीं मिलता। जिसके पास पैसे होते हैं उसके आसपास सारे दोस्त होते हैं, दोस्त भी होते हैं, प्यार भी मिल जाता है, और दूसरी बात ये सारे रिश्तेदार उसके साथ होते हैं। हाँ, सुकून अगर आपको चाहिए आप चले जाएं, आप अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम कर लें, आप थेरेपी के ऊपर काम कर लें, आप वेकेशंस ले लें, तो दिल में सुकून भी आ जाता है। आई डू थिंक मनी, पैसे को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए कोई गलत काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मेहनत से अगर आप पैसे की तरफ जा रहे हैं, तो मैं अपनी कंपनी में भी लोगों को कहती हूँ कि भाई मुझे कोई मसला नहीं अगर आप लोग सैलरी ज्यादा मांगेंगे, ये रिक्वायरमेंट है, ये आप पूरी कर दें, आपकी सैलरी ये हो जाएगी, राइट? तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद वांटिंग मनी। आप बताएं, क्या पैसे सारे मसले हल कर सकता है? आई थिंक यस, या आई थिंक यस। अच्छा जी, जो दिल तोड़े उससे दोबारा दिल जुड़ सकता है? नहीं, आई थिंक लेवल पे डिपेंड करता है कि किस लेवल का दिल तोड़ा गया है। आई थिंक मैंने अभी एक चीज़ सीखी अगैन इतना सारा सेल्फ वर्क करके, कि मैं जो हूँ ना, मैं अपनी बाउंड्रीज़ के ऊपर काम किया है, क्योंकि रिश्तों में जब आप किसी से बहुत प्यार करते हैं तो दिल कभी कभी लोग तोड़ जाते हैं अनजाने में भी आपका, राइट? और कभी कभी जानबूझ के भी तोड़ जाते हैं, राइट? तो मुझे लगता है कि आपकी बाउंड्रीज़ थोड़ी बेहतर होनी चाहिए और आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होनी चाहिए, और आपको थोड़ा सा रिपेयर करना भी आना चाहिए। इसमें साइकोलॉजी में कहते हैं रप्चर रिपेयर। तो दिल कभी कोई तोड़ता है तो उसके अगर आप वापस आके कम्युनिकेशन करें और एक्सप्लेन करें और अगर फिर चेंज्ड बिहेवियर देखें, तो उससे फिर आपका दिल जुड़ भी सकता है। लेकिन अगेन देखिए, डील ब्रेकर्स होते हैं, एक चीज़ होती है डील ब्रेकर्स। अब सर्टेन चीज़ अगर आप मेरे साथ कर दें, कोई बहुत ही जैसे वो बहुत बड़ी चीज़ है, वो कर दी और उससे मेरा दिल टूटा है, तो फिर तो देयर इज़ नो रिटर्न। बट छोटी छोटी बातों पे अगर मेरा दिल टूटा है तो आई थिंक उस पर फिर मैंने अपनी बाउंड्रीज़ के ऊपर काम करना शुरू किया कि मैं पहले से बताऊँगी यार ये चीज़ें मुझे नहीं पसंद है, फिर भी अगर वो कर ले तो फिर आप बोलते हैं कि यार यू रियली ब्रोक माई हार्ट, आपने जो कर दिया। और अगर वो बंदा अपोलोजाइज कर देता है या बंदी अपोलोजाइज कर देती है, तो उसके बाद आप उसको रिपेयर भी कर सकते हैं। चांस दोस्तों को भी चांस देंगे? मैं चांस एक बार आपके साथ कोई एतबार आपका वो तोड़े? नहीं, एतबार तोड़ना अगेन ये डील ब्रेकर है, ये डील ब्रेकर है, एतबार इस पे नहीं हो सकता। ठीक है। इतना टाइम किसके पास है? नहीं भाई, खत्म, बंद करो दरवाजा। जल्दी माफ कर देती वैसे? मैं माफ कर देती हूँ, बट मेरे दिमाग में होती है बात, भूलती नहीं है। Forgive, not forget. forgive not forget। अच्छा, नहीं, अगर मैं मिलूंगी भी नहीं उस बंदे से, मैं मुझे पता है ना कि पता है मसला पता है क्या है, जिंदगी बहुत फास्ट हो गई है, बहुत सारी चीजें हैं जिन पे आपको अपनी टेंशन देनी है। मैं इतना ना इन चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहती। बस जो बंदा नहीं समझ में आया, नहीं मैच करी फ्रीक्वेंसी, खत्म करो, आगे बढ़ो। लेकिन कभी कभी कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, क्योंकि दोस्तों के साथ ना इमोशनल इन्वेस्टमेंट बड़ी उन पे की होती है। दोस्त कभी कभी फैमिली भी हो सकती है, तो फिर उसको रिकवर करने, एक्सटेंडेड फैमिली हो सकती है, शायद मैं माफ कर दूंगी। दोस्त को भी डिपेंड करता है, अगर बहुत कोई अच्छा दोस्त है उसको मैं ऑब्वियसली आई विल गिव दैट पर्सन अ चांस। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है ना जिसकी ना होने से मेरी जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं कहूंगी नहीं जाने नहीं। तो ये बातें तो हैं ही उन लोगों के लिए जब आपकी फैमिली हो गई है। जैसे आई पर्सनली हर कोई दिल तोड़ भी नहीं सकता। हाँ, जैसे मैं एक टीम में काम करती हूँ, जैसे मेरा बिजनेस है, उसमें एक पूरी टीम है ऑफ पीपल जो हम इतने टाइम के लिए साथ होते हैं। तो उसमें भी कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसमें लोग आपका दिल तोड़ देते हैं या लोग कुछ गलत कर देते हैं आपके साथ, तो उसमें भी डिपेंड करता है ना। क्या मैंने बिजनेस में ही आके सीखा है कि आपकी बाउंड्रीज होनी चाहिए, आपके रूल्स होने चाहिए, आपकी पॉलिसीज होनी चाहिए, और उसके दर्जे हैं। लेवल 1 पे तोड़ा है, लेवल 2 पे तोड़ा है, लेवल 3 पे तोड़ा है। कितनी बार वार्निंग्स आई हैं? 2 बार वार्निंग हो गई है, तो तीसरी बार में आप फायर। शो कॉज नोटिस कितनी बार गए हैं? 2 बार चला गया, बस अब आप फायर। तो मैं अब थोड़ा सिस्टमैटिकली चलती हूँ। जिंदगी में कौन सा वो लम्हा था जो आपके लिए बहुत टफ था? लूजिंग माई फादर, दैट वाज वेरी टफ। क्या एज थी उसका? मैं 25 की थी उस टाइम पे। और आप बहनों में बड़ी हो? जी, मैं 2 बहनें और वो मुझसे 1 साल छोटी थी। तो या दैट वाज वेरी द हार्डेस्ट थिंग एवर। यू वर विद हिम? आई वाज नॉट विद हिम, बट आई जस्ट लेफ्ट होम। मैं इस्लामाबाद गई हुई थी, तो फौरन ही मैंने फ्लाइट करके मैं वापस आ गई थी, बट आई वाज नॉट विद हिम। तो वो भी एक दुख है, वो भी एक दुख, वो चीज़ रहती है आपके लिए। मैं डिस्कस नहीं करना चाहती। यू वांट टू डिस्कस? ओके, ठीक है, चलें आगे से बढ़ते हैं। मुझे बताएं कि आज के दौर में किस पर भरोसा किया जा सकता है और किस पर नहीं? खुद पर भरोसा कर सकती हूँ मैं। बाकी सब पे कंडीशनल भरोसा है, कभी भी टूट भी सकता है। तो सेल्फ हाँ, यानी कि आप एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती?
कोशिश करती हूँ कि कम से कम रखूँ, लेकिन देखिए इंसान है, हो जाती हैं एक्सपेक्टेशंस। कोशिश करती हूँ जितना कम एक्सपेक्टेशन उतना बेहतर है। आप बताएं। आई ट्रस्ट इन अल्लाह। आई थिंक मैंने जो मिरेकल्स अपनी लाइफ में देखे हैं ना, और जिस तरह उन्होंने मुझे जिस वक्त से गुजारा है, और जिस तरह मैं अगर पीछे देखती हूँ तो इट ऑल मेक्स सेंस। सो आई बिलीव दैट आई ट्रस्ट अल्लाह द मोस्ट, उसके बाद जाके माई फैमिली कम्स, बट द फर्स्ट वन इज अल्लाह। कि मुझे पता है कि इफ आई एम आस्किंग अल्लाह समथिंग, मुझे वो मिलेगा। वो नहीं मिलेगा तो उससे बेहतर मिलेगा। तो वो भी अल्लाह कम्स द फर्स्ट, देन सेकंड माय हस्बैंड, देन माय किड्स। अच्छा, सोशल मीडिया पे होने वाली ट्रोलिंग को कितना सीरियस लेती हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए जो कोई आपको हेट्रेड दे रहा है ना, वो असल में ख़ुद बहुत मिजरेबल है। क्योंकि मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं किसी के बारे में बिला वजह में ऑनलाइन जाके किसी की तस्वीर खोल के उसके नीचे कुछ बुरा लिखना शुरू कर दूँ। लाइक मेरी किस लेवल की मेंटल हेल्थ ख़राब है और मैं कितनी मिजरेबल हूँ अपनी लाइफ में कि मैं किसी एक रैंडम पर्सन ऑनलाइन से इतनी नफरत कर बैठी हूँ कि मैं उसके नीचे कुछ गलत लिख रही हूँ। तो इसको, ऐसे बंदे को मैं सीरियसली, मैं उसे किसी खाते में ही नहीं लगती, राइट। लेकिन आई ऑल्सो थिंक कि हम एक कम्युनिटी के अंदर रहते हैं। मतलब जो एक एक्टर होता है, जो आर्टिस्ट होता है, वो थोड़ा हसास भी होता है, बिकॉज वो अपनी लाइफ में काम इतना लेकर आता है ताकि लोग उससे मोहब्बत करें, उसको पसंद करें। इसका जो मैं तब से बातें सुन रही हूँ ना, ये आर्टिस्ट वाले लेवल से थोड़ा सा ग्रो कर चुकी है। शी थिंक्स मोर प्रैक्टिकली। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि आर्टिस्ट, जो सच्चा आर्टिस्ट है, वो अपने अंदर, जैसे वो कही ना कि उसका मी टाइम है, वो जो एक्टिंग कर रही है उसका मी टाइम है। तो जो सच्चा आर्टिस्ट है वो तो कमर्शियल आर्टिस्ट है, दूसरों की अप्रिसिएशन के लिए काम कर रहा है। जो सच्चा आर्टिस्ट है वो उसके अंदर जो कला है, जो क्राफ्ट है, उसने वो निकालनी है, वो उसके लिए काम कर रहा है, वो दूसरों की अप्रिसिएशन के लिए काम ही नहीं कर रहा। तो उसको तो और कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आर्टिस्ट हसास भी होते हैं ना, कि कभी कभी कोई जैसी बात, क्योंकि एक पूरे आपको पता है कि तारीफें लिखी हुई, एक कोई बुरा कमेंट होना तो ज़हन में वो रह जाता है। वो फिर है, अगर कोई क्रिटिक्स हैं, क्रिटिक्स ने कुछ बुरा लिखा है तो उससे फिर मुझे भी तकलीफ होगी। लेकिन जो रैंडम अवाम है उससे तो मुझे बहुत नहीं तकलीफ। अच्छा, लेकिन मैं बताऊं, जैसे अब मैं कपड़े बनाती हूँ ना, तो कपड़े भी बनाना आर्ट है। तो हाँ, जब नीचे लोग लिखते हैं कि ये, अभी जैसे हम अक्सर लिख देते हैं कि ये एक ही डिज़ाइन बनाना शुरू हो गई है, एक ही लेस लगाती है ये, तो उससे मैं थोड़ी सी हर्ट होती हूँ कि मैंने बहुत मेहनत की भी होती है उसमें। लेकिन मैं उससे एज कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लेती हूँ, और फिर मैं, हमारी टीम है डिज़ाइनर्स की, तो उनके साथ मैं कहती हूँ कि यार क्यों जो है तुम लोगों ने एक ही लेस लगा दी, और थोड़ा सा और क्रिएटिव होने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके दिल पे नहीं लिया, लेकिन उसे एज कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ले लिया। आप कैसे लेती हैं ट्रोल्स को? समटाइम्स इट हर्ट्स फॉर 10 minutes, फिर उसके बाद मूव ऑन कर देते हैं। तो डिस्कस करती हैं अपने हस्बैंड से, डिस्कस करती हैं? शुरू में करती थी, अब नहीं। देखिए उस बात को बढ़ावा देना है, बढ़ावा देना। थिक स्किन ग्रो कर लिया आपने? हाँ, आई डोंट केयर। बोलते हैं ऑब्वियसली, अभी भी समटाइम्स पुरानी बातें लेके आ जाते हैं, 5 साल पुरानी बातें आ जाती हैं, इग्नोर कर देते हैं। वो कौन से लोग हैं जो आपके लिए रेड फ्लैग हैं? रेड फ्लैग जिनकी जो वही हेटरेड, जो बहुत ज़्यादा, जो बहुत लोग हमेशा मिजरेबल रहना पसंद करते हैं, एडिक्टेड टू मिजरी होते हैं, किसी ना किसी चीज़ पे ना वो बस बुराई करना ज़्यादा पसंद करते हैं रादर देन अच्छाई। ग्लास हाफ एम्प्टी वाले जो लोग होते हैं ना, वो मेरे लिए नाशुक्रे वाले टाइप जो लोग तो हैं, वो लोग ना वो किसी भी अच्छी चीज़ को भी वो बुरा बना देंगे, राइट। और क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली अनहैप्पी होते हैं, उनको किसी और की खुशी भी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं होती, तो उन लोगों के साथ रिश्ता निभाना बड़ा मुश्किल होता है। जो शख्स अल्लाह की नेमतों से खुश ना हो, तो उसने बंदों से क्या खुश हो रहा है? तो मेरे लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। आपके लिए रेड फ्लैग क्या है? जो इज्जत ना करता हो, जिसके अंदर रिस्पेक्ट वाला फैक्टर नहीं है ना लोगों के लिए। वो मुझे पता है ना कि अगर वो मेरे पास बैठ के मेरी बुराई कर रहा है या दूसरों की बुराई कर रहा है, तो मेरी बुराई कहीं और जाके भी करेगा। रिस्पेक्ट वाला फैक्टर बहुत ज़्यादा है। और वो लोग जो मुझे पता होता है किसी की बुराई नहीं कर रहे, वो आई नो दोज आर ग्रीन फ्लैग्स, तो मैं उन्हीं के साथ पसंद करती हूँ बैठना या बात करना। चलो जी, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ। दिल का सेगमेंट हमारा हो, दिल की बात हमारा सेगमेंट यहाँ पर हुआ समाप्त। छोटी सी ब्रेक के बाद अब आपको दोबारा उन्हीं सोफों में मिलेंगे। डू नॉट गो एनीवेयर। जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कोमल और गना आज हमारे साथ मौजूद हैं। ये वो दलेल लड़कियां, जिसका मैंने शो के आगाज़ में भी कहा था कि बड़ी बात है कि आप एक चीज़ जमी जमाई हो ना, आपने कहा नहीं। इन्होंने ब्रेक ली, इन्होंने तो खैर बात कर दी। वैसे मुझे बताओ, अभी कोई चांस है वापस? चांस हमेशा होता है, हाँ। लेकिन क्लीन ब्रेक ली है, हाँ, देखते हैं। तो अपना कोई प्रोजेक्ट आगे पे ये सोचा कि चलो मैं प्रोडक्शन में भी आ जाऊँ,
कपड़ों की प्रोडक्शन के अलावा ड्रामा प्रोडक्शन में भी मे बी देखते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आप मुझे बताएं कि वैसे आपका कोई प्लान है अदर देन एक्टिंग कोई और चीज़ करने का? बिजनेस का है बट वो अभी नहीं, वंस आई विल बी लाइक 37 38, मैंने प्लान किया हुआ है कि 37 तक मैंने ये काम करना है, फिर 37 के बाद बिजनेस है, सब प्लानिंग इज ऑलरेडी डन सालों से, फिर मैं उसके अंदर आऊँगी। अच्छा, तो ये मुझे लगता है कि दोनों जो लड़कियां यहाँ पर हैं वो चीज़ें प्लान करके चलती है, वरना कुछ लोग होते हैं कि जी गो विद द फ्लो, जैसे कुछ लोग प्लान करते हैं कि आज से 5 साल बाद में यहाँ पे खड़ी होंगी। अच्छा, मैं प्लान करती हूँ, हाँ। प्लान करके फिर गो विद द फ्लो जाती हूँ कि प्लान किया हुआ है। हाँ। अब लेकिन उसके टारगेट कोई रखा होता है वैसे? टारगेट बहुत जरूरी है। हाँ, टारगेट रखा हुआ है। बहुत जरूरी है। आप रखती हैं टारगेट? जबरदस्त भी, ये लड़कियां सही एम्बिशियस हैं। मुझे तो कोई बोले 5 साल बाद क्या खड़ी, मैंने कहा ये भी नहीं पता यहाँ बैठी होंगी कवर में होंगी कुछ जो चीज़ बस अच्छा करती जाऊँ। हाँ। मैं अच्छा खैर से खैर देती जाऊँ ताकि आगे मेरे बच्चे के और मेरी फैमिली के आगे खैर भी आती जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं वैसे हम जो सुबह उसमें भी बात कर रहे थे, पिछले दिनों आपका कोई इंटरव्यू था जिसमें वो बात हुई थी जी कि पढ़े लिखे लोगों की, तो आपने बोला कि उसको वो चीज़ वैसी थी नहीं जैसे उसको बना दी गई कि जी पढ़े लिखे लोगों की इंडस्ट्री में ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो वो एग्जैक्टली हुआ क्या था? नहीं, इतनी कोई बिग डील नहीं थी। आई थिंक मैंने कहा था कि थोड़ा सा मुश्किल होता है एजुकेटेड लोगों के लिए, स्पेशली अगर आपको स्ट्रक्चर पसंद है ना, स्ट्रक्चर अगर बहुत ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। बस मैंने ये बात कही थी। आई डिड नॉट मीन टू से कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप शोबिज में काम कर ही नहीं सकते। तो ये इस पे क्या फिर लोग इससे ऑफेंड हुए थे? किसी ने अप्रोच किया? नहीं, कोई ऑफेंड नहीं हुआ। अब पीपल आर यूज्ड टू इट, क्या ऑफेंड होने वाली बात है? ऑफेंड होने के लिए लोगों की दूसरी बात है, वो मैं बातें करती नहीं। हाँ। वो मुझे पता है कि कौन सी बात है। क्योंकि सुबह आपने मुझे बताया ना कि मेरी वो स्टेटमेंट ऐसी हाँ, तो वो काफी यानी वायरल हो गई है। तो वो था। तो लोगों से एक्टर्स बिरादरी शुक्र आपकी नाराज आपसे वैसे नहीं हुई। नहीं। हाँ, बट आप दोनों ने, क्योंकि देखिए पर्सनल साइड पे बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपको, जैसे पहले पेट्रोलिंग वाले की बात भी कर रहे थे, तो आपको कितना मेंटली तो मैं दोनों से पूछना चाहूँगी कि हेड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ख़वातीन को, स्पेशली आजकल के दौर में? बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग को लेकर किसी भी चीज़ को, मतलब ये तो ट्रोलिंग हमारे सिर्फ सोशल मीडिया की होगी ना, जो हमारे आसपास जो सोसाइटी हमारी ट्रोलिंग कर रही है वो मुसलसल, हम तो ये समझते हैं ना कि जो सोशल मीडिया पे आके नीचे किसी ने बुरा कमेंट कर दिया वो मुश्किल होती है, वो ट्रोलिंग है। जो हमारे आसपास जो सोसाइटी कर रही है, जो हमारा सर्कल कर रहा है, वो उसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग खड़ा होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब मैंने 5 साल एक्टिंग किया, हाँ। मुझे कोई ट्रोलिंग नहीं मिली, मुझे बहुत ज़्यादा लोगों से प्यार मिला। आई ऑल्सो प्लेड इट वेरी सेफ, हमेशा ज़्यादातर पॉजिटिव रोल्स किए, कुछ ख़ास ऐसा कोई रिवीलिंग कपड़े नहीं पहने, कुछ इस तरह किया नहीं, तो उसकी वजह से कोई मुझे ट्रोलिंग नहीं मिली। मुझे ट्रोलिंग मिली बिजनेस करने के बाद, जो कि मैं कभी भी नहीं सोच सकती थी। अब जैसे मैं अपनी फैमिली को ही बताती हूँ कि उनको लगता था कि मेरा कोई स्कैंडल आएगा। जब मैं एक्टिंग में गई थी तो मेरा कोई स्कैंडल नहीं आया एक्टिंग में, मेरा स्कैंडल आया जब मैंने बिजनेस शुरू किया। बिजनेस शुरू करने पे क्या था, बिकॉज ऑब्वियसली ये थोड़ा सा लोगों के लिए नया था कि किसी ने एक्टिंग पूरी छोड़ के फुल फोकस पे बिजनेस किया है, तो मेरी एक आइडेंटिटी बनी कि एक्टर टर्न्ड एंटरप्रेन्योर, राइट। ये बिल्कुल नया था, ये लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था, ठीक है। एक ये वजह थी, और दूसरी वजह मुझे ये भी लगता है कि थोड़ी सी जेलसी का भी मैंने फेस की। जेलसी एक्टिंग में नहीं, क्योंकि आई थिंक माशाल्लाह से एक्टिंग में और बहुत ज़्यादा लोग मुझसे आगे थे, तो उसमें मुझे इतनी जेलसी नहीं फेस करनी पड़ी। लेकिन एज द बिजनेस गॉट मोर सक्सेसफुल, तो मुझे लगता है कि लोगों ने मुझे बहुत रेटिंग के लिए इस्तेमाल किया है। और कभी भी ऐसा हो गया, जैसे कपड़े हैं, कपड़ों में अब जैसे आप लोगों ने रेशमी कपड़े पहने हुए, हना ने जब पहना हुआ है लेस वाला आउटफिट पहना हुआ है, इसमें एक छोटा सा इतना सा सुराख था जो किसी के पास चला गया, राइट। तो उसने जाके अच्छा, अब ईद के टाइम पे जाहिर सी बात है, उसने कहा कि ये सुराख कैसे आ गया, मैंने कपड़ों के पूरे पैसे दिए। तो मेरी टीम ने कहा कि अब ईद में है 4 दिन, हमने कहा कि अभी तो ऑनलाइन है, तो अगर आप वापस भेजेंगी और हम आपको नया भेजेंगे तो कपड़ा बीच में फंस जाएगा। आप एक काम करें, आई एम सो सॉरी, आप रुक जाएं, आप ईद के बाद हम आपको एक्सचेंज कर देंगे। उसने उठा के ऑनलाइन एक ग्रुप है वॉइस ऑफ कस्टमर्स, उस पर जाके डाल दिया। अच्छा, स्पेशली जो इस तरह के ग्रुप्स है ना, सोल सिस्टर्स, वॉइस ऑफ कस्टमर्स, किसी ब्रांड की कोई कंप्लेन नहीं आती थी। मेरे ब्रांड की कोई इतनी सी मिस्टेक होती थी ना, तो वो ये सारे पेजेस अपने पब्लिश करते थे ताकि उधर से उनको आती थी रेटिंग, क्योंकि ये कोमल अजीज का ब्रांड है। और देखो फिर ना मेरी पुरानी बातें निकाल के ले आना कि ये तो इसके साथ तो ये वडेरे वाला इंसिडेंट हुआ था और हम सब ने इसे सपोर्ट किया था, आज इसके पास पैसा आ गया तो ये हमें लूट रही है। तो वो बात, अच्छा उसमें इतना ज्यादा एंगर है, कितना मतलब कितना पीछे चले जाते हैं। अब ये यानी फैंडम भी है, यानी इतना याद रखना भी है, लेकिन
इट वॉज दैट वॉज आई वॉज लाइक यार तुम लोगों को मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए कि देयर इज अ न्यू एंटरप्रेन्योर, और मैंने मना भी नहीं किया कि मैं एक्सचेंज नहीं करूंगी, मैं आपसे बस ये कह रही हूँ कि प्लीज थोड़ा सा वेट कर लें। अच्छा उसमें वहां तक भी सही है, देखिए आई डोंट माइंड कि आपने मेरे बारे में ये बोला, नीचे किसी ने बोला हुआ कि ये फला पार्क पे शाम को इस टाइम पे वॉक करती है तो उधर जाके उसे पकड़ो। Oh my God! Now this is scary. Now that was, I was This just is like, very यार, scary. for a small hole in an outfit that मैंने बोल दिया कि वो एक्सचेंज हो जाएगा, इस पे आप इतनी नफरत मुझसे कैसे कर सकते कर सकते हैं? हैं? सो दैट पार्ट इनिशियली, अच्छा मुझे क्योंकि आदत नहीं है हेटरेट की, आई वॉज वेरी वेल लव्ड इन शोबिज, तो मुझे तो एकदम किया से होगा वो मुझे समझ नहीं आया कि कोई इस तरह इतनी नफरत मुझसे कैसे कर सकता है, वो भी- right? हाँ। अच्छा फिर सिमिलरली इस तरह की चीज़ें हुई कि मेरी जो टीम में मैंने लड़कियां रखी हुई थी बहुत सारी छोटी छोटी क्यूट, तो मुझे अच्छा लगता था कि गर्ल्स के साथ काम हाँ। करना, हमारा काम भी क्रिएटिव सा है, तो और उसमें कंफर्ट लेवल और होता है ना बच्चियों उसमें के से साथ। कुछ लड़कियां थी जो बड़ी कैटी थी, हाँ। बच्ची थी तो उन्होंने, मुझे नहीं पता, अगैन मुझे नहीं पता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, तो उनको शायद पैसे ज़्यादा चाहिए थे या उनको कुछ अपनी चीज़ें मनवानी थी मैनेजमेंट से, तो उन्होंने एक साथ एकदम से एक दिन रिज़ाइन किया बगैर नोटिस पीरियड के। Oh my God, ठीक है, हाँ। तो अच्छा ऐसा आप नहीं कर सकते, उसूल है कि आपने 1 महीने का नोटिस Notice पीरियड देना serve होता है करना, रिजाइन हाँ। करने से पहले, तो उन्होंने और मिल के किया रिजाइन ताकि ये जो है प्रेशर बने। हाँ। अच्छा मैं इस तरीके से प्रेशर अगर कोई मुझे दे देना, उधर मेरे अंदर से वो पठान निकल के आता है जो निडर है, आई एम लाइक ओके लीव, गुड बाय। अकॉर्डिंग टू पॉलिसी, मेरी कंपनी पॉलिसी और HR पॉलिसी कहती है कि अगर आप नोटिस पीरियड दिए बगैर रिजाइन करते हैं तो जितने भी टाइम आपने काम किया उसकी सैलरी रुक जाती है, राइट? सब चैनल्स में भी ऐसा ही है। हाँ, उन्होंने आपने कहा note आई किया। नीड माई सैलरी। अगले कल तक हम चारों ने कहा कि मुझे सैलरी चाहिए, मैंने कहा नो वे यू गोना सफर। मैंने कहा ओके। उन्होंने जाके ऑनलाइन जो लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है, मैं कभी कहीं बदनाम नहीं हूँ ना फेसबुक पे ना इंस्टा पे, जितनी मैं लिंक्डइन पे बदनाम हो गई, उन्होंने जाके पूरी कहानी इलेबरेट करके बड़ी सी कहानी लिखी है, कोमल ऐसे हम पे अब्यूज़ करती थी, हमें नमाज नहीं पढ़ने देती थी, हमें ये नहीं करने देती थी, हमारी वीडियोज़ रिकॉर्ड करती थी। आई हैड नेवर फेस समथिंग लाइक दिस कि बाकायदा। और उन्होंने क्या किया था, 4 लोगों के साथ उन्होंने फेक अकाउंट्स भी बनाए थे और उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को भी यूज़ किया था, तो इट लुक लाइक कि 10-15 लोगों ने मेरे बारे में ये बात लिखी है। सो नाउ अब ऑब्वियसली जो लोग देख रहे हैं वो कह रहे हैं कोमल 10 लोग तो गलत नहीं लिख सकते ना ये बात। तो दैट हैपेंड। तो यानी मैंने ट्रोलिंग अभी रिसेंटली, पूरी ज़िंदगी कभी फेस नहीं की, रिसेंटली मैंने ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा फेस किया और उस बात को सबने बिलीव भी किया, क्योंकि उन्होंने लिखी माशाल्लाह से इतनी अच्छी कहानी उन्होंने बनाई थी कि वो उनको लगा कि दिस एक्ट्रेस जो आती होगी और लोगों को पता नहीं मोबाइल से तो वीडियोस बनाती होगी और नमाज नहीं पढ़ने देती होगी, बोलती होगी नो वे यू आर नॉट गोना प्रे ऑन माय प्रेमिसेस। इस तरह करके उन्होंने इतनी ज़बरदस्त कहानी बनाई थी और एक साथ पोस्ट की थी एक ही टाइम पे रात के 12 बजे, राइट? सो दैट वॉज एन इनसेन अमाउंट ऑफ ट्रोलिंग दैट आई रिसेंटली फेस्ड एंड दैट वॉज वेरी डिफिकल्ट। उसके बाद में मैंने जाके थोड़ी सफाई पेश की, लेकिन नोबडी वांटेड टू लिसन टू दैट। पीपल वांट टू बिलीव के ऐसा हुआ था। इससे बाहर निकलने में कितना टाइम लगा था कोमल? अच्छा देखिए, मेरी मेंटल हेल्थ माशाल्लाह बहुत अच्छी है, तो मुझे उससे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा क्योंकि मैंने उसके ऊपर अपने ऊपर बहुत काम किया हुआ है और मैं बहुत हेड स्ट्रॉन्ग हूँ। और मैंने वो डिसीजन लिया था ना कि उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया था, मैंने कहा था सॉरी, डू वट एवर यू वॉन्ट, ये नहीं होगा, राइट? तो लेकिन इम्पैक्ट इस तरह से पड़ा कि कंपनी में हायरिंग करना मुश्किल हो गई लड़कियों की। अच्छा फिर मैंने क्या किया, मैंने फॉरेन स्ट्रैटेजी चेंज की। मैंने कहा पहले लड़कियां हायर करते थे, हम चेंज करो, हर पोजीशन में लड़का हायर करो, क्योंकि हम यानी लड़के जो है ना वो इस तरह की गॉसिप में नहीं पड़ते। वो कहते हैं भाई पैसे बताओ कितने दे रहे हो, पैसे मिलेंगे, हम आ रहे हैं काम के लिए। सो मैंने काफ़ी सारे लड़कों को हायर किया अपनी कंपनी में, लेकिन अब जो डिज़ाइनर्स हैं वो तो लड़कियां ही होंगी ना, वो तो फीमेल करेंगी, लड़कियों के कपड़े लड़कियां डिज़ाइन करेंगी। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा हायरिंग में प्रॉब्लम हुई है एंड दैट वाज, बट मैंने उससे बताऊँ क्या हुआ, जैसे गना कह रही थी ये बात कि जो लाइफ में हुआ है वो अगर बुरा भी हुआ है ना तो वो किसी उसे सिखाया है, वो लर्निंग है, आपकी बेहतरी के लिए हुआ है असल में वो। True, हाँ। तो मेरी बेहतरी ये थी इसमें कि मैं बहुत नाइव थी। मुझे लगता था कि कोई किसी के लिए बुरा क्यों जा सकता है, भाई आप अपना काम करें, मैं अपना काम करती हूँ, हम अपने अपने रास्ते चल रहे हैं, कोई क्यों बैठ के ग्रुप बना के आपको यूं करके नीचे करेगा। लेकिन अब मुझे रियलाइज हुआ है दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और स्पेशली जब आप सक्सेसफुल होना शुरू करते हैं, लेकिन सक्सेस मुझे एक्टिंग में भी मिली थी, लेकिन आई गेस मुझे उस लेवल की नहीं मिली थी जो बिजनेस में मिली। और
एक और चीज़ ये है कि जब आप कुछ नया करना चाहते हैं, राइट, जैसे मैं हानिया को देखती हूँ या मैं मायरा को देखती हूँ, उनको काफ़ी ट्रोलिंग होती है, राइट, हाँ। क्योंकि उन लोगों ये ने है, जाके हाँ। इंडिया में जाके पहले लोग थे जिन्होंने काम किया, कुछ चीज़ उन्होंने पहली की हैं, तो और कुछ उन्होंने बहुत अच्छी कर ली क्योंकि वो गई हैं जाते साथ ही छा गई हैं ना। Yes. मतलब एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट। अच्छा, तो बिजनेस में मैं आपको बताऊँ ये हुआ कि यानी एक्टर्स बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उनके बिजनेस अक्सर चलते नहीं है, या अगर चलते हैं तो वो उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं होते, उनका साइड सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। मेरे लिए चला इतना कि मैंने मेन सोर्स ऑफ इनकम हो गया, राइट। तो फिर मैंने उससे रियलाइज किया कि अगेन लाइक जब आपको अल्लाह ताला नेमतें देता है तो यू कैन नॉट आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते कि नहीं नोबडी इज आफ्टर यू। तो अब आई एम वेरी कॉशियस, अब आई एम वेरी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स। और मैं, क्योंकि देखिए आपने काम तो करना है लोगों के साथ, लेकिन अब जैसे मैं अपनी टीम में भी लोग हायर करती हूँ ना, तो मैं बड़ा बहुत जांच परख के अगर मुझे नेगेटिविटी दिखती है किसी में तो मैं उसके खिलाफ फिर एक्शन लेती हूँ। अच्छा, मुझे पता है आपकी, देखिए ज़िंदगी की जब शादी होती है एक बहुत ही खूबसूरत फेज़ है, बट व्हेन यू गॉट मैरिड तो आपको भी ट्रोल्स ने बहुत टारगेट किया। हाउ हार्ड वाज इट फॉर यू ना उस वक्त? It was very hard. वो क्योंकि जो हनीमून पीरियड था वो आई एम श्योर वो honeymoon period उसी में निकल वो गया। तो फाइट करते हुए और वो एक चीज़ वो अपने आप को साबित करते हुए निकल गया होगा। बहुत ज़्यादा हुआ, बट मेरे साथ भी ये चीज़ हुई थी, फेक अकाउंट्स बनाए गए थे। आज वो तो आज तक चल रहा है, तो उन चीज़ों को तो बस अभी इग्नोर ही करती हूँ। लेकिन उस टाइम मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था और मेरी फैमिली ने मुझे कहा था रिस्पॉन्स नहीं करना, और वो उस लेवल तक पहुँच गया था कि मेरी मदर को भी मैसेजेस जा रहे थे फेक अकाउंट से, वो और मेरे फादर को भी जा रहे थे। सो वी हैड टू डिलीट दोज मैसेजेस बिकॉज वो मैसेजेस इतने बुरे थे कि मुझे पता था कि मेरे फादर को हार्ट अटैक आ सकता था अगर वो मैसेजेस पढ़ लेते। खैर एनीवेज, तो बस गुजारी, गुस्सा आता था बहुत, बट वही बात है ना कि टाइम हर चीज़ आपकी बेहतर कर देता कितना है। टाइम आपको लगा उससे निकलने अभी में, तक उसको होता fight करने है, में? अभी भी कोई अगर ऐसी चीज़ इससे रिलेटेड, जैसे आपने अभी ये बात मुझसे कर ली है, आपके शो के नीचे भी कोई एक फेक अकाउंट से कमेंट आएगा तो वो तो अभी तक चल रहा है, बस उसको इग्नोर करते हैं। अच्छा, मुझे क्योंकि हम बिल्कुल शो के मेरे ख्याल से आखिरी कुछ मिनट भी रह गए, तो मैं अगर ये बात कहूँ कि अगर 20 साल की कोमल या गना को आपको सजेशन देना चाहे लाइफ के बारे में और आप वापस जाके, तो वो क्या वैसे होगी सजेशन? लिसन टू योर एल्डर्स। आप? अच्छा, मैं कहूँगी मैं कहूँगी फील योर फीलिंग्स मोर। मैं जो हूँ ना, जब मैं छोटी थी तो मैंने अपने हार्ट को शट डाउन किया हुआ था और मैंने अपनी वल्नरेबिलिटी को शट डाउन किया हुआ था, क्योंकि मैं बहुत करियर ओरिएंटेड थी शुरू से, तो बहुत प्रैक्टिकल, वेरी प्रैक्टिकल, बट उसमें मैंने थोड़ी सी अपनी फीलिंग्स को दबा दिया था, जिसके ऊपर मैंने अब काम किया है अपने ऊपर। बट आई थिंक थोड़ा सा मुझे अपनी बॉडी से कनेक्टेड होना चाहिए था और अपनी फीलिंग्स और अपने हार्ट से और कनेक्टेड होना चाहिए था। अच्छा, आपकी माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं, अगर कल आपके बच्चे, खैर अभी तो बहुत अर्ली है, लेकिन कल अगर आपके बच्चे चाहें तो आप चाहेंगी कि वो भी इंडस्ट्री में आए? नो। वाई? ये रिलायबल तो नहीं है ना, एज इन टर्म्स ऑफ करियर ये रिलायबल नहीं है, वरना मैं भी बिजनेस की तरफ नहीं जा रही होती। एजुकेशन अपनी पूरी कर लें, डिग्री एक सर्टन ले लें, उसके बाद भी अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक हो रहा है तो कर लें, यानी शौक कि ना के लिए आप कर लें। वो जो कॉन्सेप्ट लोग बात करते हैं बाकी मीडिया से जुड़े हुए जितने भी लोग होते हैं वो कहते हैं हवाई रोजी है, बिल्कुल, तो आप भी उस पर बिल्कुल हवाई रोजी है ये। मुझे अल्लाह के आगे गिड़ा के मांगना पड़ता है हर चीज़ के लिए। बहुत ज़्यादा हवाई रोजी है, रिलायबल नहीं है, और मैं कभी नहीं चाहूँगी मेरे बच्चे इस फील्ड में आए। अच्छा, आप दोनों तो इतनी ज़रा सोच रहे हैं, लेकिन मुझे बताएं इंडस्ट्री में ज़्यादा देर के लिए सर्वाइव करने के लिए क्या सोशल होना ज़रूरी है, और क्या सोशल मीडिया पे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे एक्टिव होना ज़रूरी है? ये 2 अलग चीज़ है। मुझे लगता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है, सोशल होना मुझे नहीं लगता इतना ज़रूरी है। एग्जैक्टली, मैं भी यही कहूँगी, बिकॉज आपके जितने भी स्टार्स हैं, देखिए एक तो बिल्कुल सोशल मीडिया ना, वो मैं उनको मेरे ख्याल में मोस्ट लाइकली सोशलाइट्स मानती हूँ। दोज आर मोर सोशलाइट्स देन एक्टर्स। ठीक है, अगर आप उनके करियर में उनके ड्रामास की गिनती पूछे ना, वो आप हंसेंगी। मैं 10 साल में 3 साल के ब्रेक के बावजूद आप यकीन नहीं करेंगे मैंने कितने ड्रामास किए, इंक्लूडिंग द टेलीफिल्म्स। 66। Wow, that's a big number. Because I've worked. I've worked. There are people who are very famous, but you ask them तुमने ड्रामास कितने किए हैं, they will say 10, 15, 16, और उन्होंने मेरे साथ ही काम शुरू किया।
लेकिन नंबर ऑफ वो दोज आर मोर सोशलाइट्स कि एक्टर्स कुछ साथ मिलके बैठे हुए हैं, उनकी पिक्चर्स लग रही हैं। और आपको पता है जब मैंने मैनेजर्स रखे थे ना शुरू में, तो वो मुझे कहते होते थे तुम अपनी बर्थडे करो, तुम अपनी बर्थडे करो, इवेंट करो, ताकि वो न्यूज़ बने। और वो जो मैनेजर है वो बड़ा फेमस मैनेजर है, ठीक है, और वही ये बात सच है। हाँ हाँ, आप अपनी बर्थडे करें ताकि वो न्यूज़ बने। तो क्या हो रहा होता है आजकल, दावत करो, बर्थडे करो। ओह यस, पिक्चर्स, हाँ पिक्चर्स सारी होती है। बच्चों की भी बर्थडे करके उसे करो, एग्जैक्टली। ये बेसिकली दिस इज द। फिर आप बताएं आपने बर्थडे की? नहीं है ना मेरे हस्बैंड ऐसे। आप मुझे बताएं, आपने की तो आपने कितना एक्टर्स को बुलाया? मैं तो एक्चुअली मैं कम छोटा सा सर्कल है मेरा। तो मैं तो नहीं, मेरा नहीं है। मेरी टीम में ये जो आप बल्कि वो छोड़े, आप ज़ारा से पूछ लो, वो आपको बताएगी। वो मुझे कॉल करके बोलती रहती है, हमारी एक म्यूचुअल फ्रेंड है, कि यार तुम क्या हो, तुम ये हो। मैं कहा ज़ारा मैं क्या करूँ, मैं मजदूर हूँ, मेरा वो वाला सीन नहीं है, तुम लोग तो याशी करो, तो मैं तो मजदूर हूँ। बाकी जो काम करे तो मजदूर है। चले जी, थैंक यू सो मच कोमल आपका, थैंक यू सो मच गना आपका। अल्लाह पाक आप दोनों को बहुत खुश रखे, और आप लोग अल्लाह पाक आपको शाद रखे, आबाद रखे, और हमेशा औलाद के गम से महफूज रखे। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।